अयोध्या कांड तुलसीदास जी का आध्यात्मिक हृदय। आइए इस दोहे पे, इस स्लाइड पे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक रामचरितमानस का वक्ता यदि किसी एक प्रसंगों के साथ यदि वो न्याय करने का प्रयास करे, हमारे गुरुजनों को सुने और उसके बाद इसमें से कुछ नई बातें, मैं तो ये कहना चाहूंगा जिसके पास भी मोबाइल है, भले वो किसी वर्ग का हो, उन्होंने कई ग्रंथों का अध्ययन किया हो, इसके लिए एक बेहतरीन रिवीजन नोट्स है ये। और एक बार आप स्क्रीन से स्लाइड करते चले जाइए, हो सकता है कुछ भूल रहे होंगे, आपको क्लिक कर जाए। दूसरी बात, कम समय में मानस के प्रत्येक प्रसंगों की व्याख्या बहुत कठिन है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा कोई चीज छूट गया जोड़ लीजिए उसमें। तो अगर मान लिया जाए तुलसीदास जी महाराज को पूछा जाए आपका सर्वाधिक लोकप्रिय कांड कौन सा है, कई संतों के अलग मत है, लेकिन पूज्यपाद वरेण्य चरण तुलसी बाबा के अनुसार उन्होंने कहा अयोध्या कांड उनका प्रिय था। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात युग तुलसी की एक ग्रंथ है मानस मुक्तावली। मानस मुक्तावली, उसमें उन्होंने जो वर्णन किया उसका सार यहाँ हम पेश करने जा रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। आप सोचिए, ये एकमात्र दोहा है जो हनुमान चालीसा के आरंभ में भी है, अयोध्या कांड के भी आरंभ में है। और ये क्या संदेश देना चाहते हैं, बढ़िएगा। दोहे का अर्थ क्या है? गुरुदेव के चरण कमलों की रज धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करता हुआ मैं भगवान श्री राम के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों फलों को देने वाला। इसका मतलब क्या हुआ? बाबा जी कहते हैं कि गुरुदेव के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करता हूँ। बताइए, अयोध्या कांड शुरू नहीं हुआ है और चारों के चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों को देने वाला। तो अयोध्या कांड जब समाप्त हो जाएगा तब क्या देंगे? बाबा जी कहते हैं कि ये दोहे के भावार्थ हैं, इसकी व्याख्या देखिए। रचना का रहस्य क्या है? अयोध्या कांड की विशिष्टता। आलोचकों का प्रश्न ये है कि यहाँ गुरु वंदना यहाँ क्यों? तो इसका उत्तर यहाँ दिया गया है, नियमानुसार तो इसे ग्रंथ के प्रारंभ में होना था। तो अनोखी संरचना है। अयोध्या कांड की रचना शैली अन्य सभी कांडों से भिन्न है। प्रमाण केवल इसी कांड में प्रत्येक दोहे के अंतराल में 8-8 चौपाई विद्यमान है। ये मूल रामायण की बात है, यह नियम अन्य सोपानों में नहीं है। यहाँ एक उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास किया गया है कैसे 8-8 लाइन का गैप है। चलिएगा अगला। तो देखिएगा, तुलसीदास जी महाराज की आसक्ति श्री भरत का चरित्र, उनकी आसक्ति जो है, उनका प्रेम जो है वो भरत के प्रति रहा और भरत के प्रति रहा। और सर्वोत्कृष्ट रचना अयोध्या कांड इसलिए गोस्वामी जी ने चुना क्योंकि उनका सर्वाधिक अपनत्व भरत के प्रति है। यदि भरत नहीं होते तो श्री राम के समक्ष उन्हें कौन प्रस्तुत करता? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अगली कि देखिएगा, भरत महिमा कलिकाल का आधार। तुलसी को क्यों प्रिय है अयोध्या कांड? पूज्यपाद राम किंकर महाराज कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरण होत जन्म न भरत को, होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जमनियाम समदम विषम व्रत आचरत को, विषम व्रत आचरत को। दुख दाहदा हृदयम दूषण सुजस मिस अपहरत को। और जवाब लिखा, कलिकाल तुलसी। ये उत्तर है। इस कलयुग में इस तुलसी को, इस कलयुग में जन जन में व्याप्त तुलसी को कलिकाल तुलसी से सठन, तुलसी जैसे सठ को हठि राम सन्मुख करत को, होत जन्म न भरत को। तो भैया इसलिए भरत के चरित्र को लाने के लिए अयोध्या कांड में बाबा जी
उस दिव्य दोहे को लिखते हैं। और दूसरा आकर्षण चित्रकूट का दिव्य आकर्षण। गोस्वामी जी को अयोध्या जन्मभूमि से भी अधिक प्रिय चित्रकूट की लीला भूमि है। चित्रकूट के प्रति उनका आकर्षण विनय पत्रिका गीतावली में स्पष्ट झलकता है। और जहां भी हो उनका मन केवल चित्रकूट पहुंचने के लिए व्यग्र रहता है। विनय पत्रिका की ये प्रमाणिक पंक्तियां, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, अर्थात चित्रकूट का दर्शन कपट, पाखंड और दंभ के दल को नष्ट कर देता है। इस प्रकार चित्रकूट की ये महिमा, ये पादुका के दर्शन करके आप सभी कर पा रहे हैं। अगली स्लाइड। अवध और चित्रकूट की तुलना गीतावली में बाबा जी लिखते हैं, क्यों कहा चित्रकूट गिरि संपत्ति महिमा मोद मनोहरताई, तुलसी जहां बसे लखन सिया राम, आनंद अवधि अवध बिसराई। जहां राम लक्ष्मण और सीता जी निवास करते हैं वह आनंद अयोध्या को भी विस्मृत कर देता है। तो रज और दर्पण का विरोधाभास ये है। बाबा जी लिखते हैं कि धूल दर्पण को मलिन कर देता है और देखने के लिए, यहाँ क्षमा चाहूंगा ये ख है, देखने के लिए धूल हटानी पड़ती है। लेकिन बाबा जी कहते हैं नहीं, यदि हमें देखना है तो गुरुदेव के चरणों की रज हमारे दर्पण को स्वच्छ करता है। आप विचार करिए, यदि हमको देखना है तो मुंह धोएंगे, आंख धोएंगे, लेकिन वो कहते हैं नहीं, यदि मुझको अपने अंदर देखना है, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, तो हमें उस दृष्टि से देखना होगा। और इसका प्रमाण देते हैं रज मग परी निरादर लहई, सब कर पग प्रहार नित सहई। और बाबा जी कहते हैं ये जीवन के लिए अपमानित धूली बनी दिव्य अंजन। बाबा जी जब अनाथ बालक के रूप में ये तुलसी थे तो रज की तरह नृत्य अपमानित हुए, और गुरुदेव की करुणा ने उस धूल को दिव्यता प्रदान की। संसार की वासनाओं की धूल मन को मैला करती है, लेकिन गुरु चरणों की धूल उसे निर्मल कर देती है। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज निजमल मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार। और देखिए रावण के 10-10 सिर थे, गोस्वामी जी ने क्या व्यंग कसा, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। केवल आंख होने से हम नहीं देख सकते, केवल प्राण होने से हम नहीं देख सकते, दर्पण होने से ही नहीं देख सकते। बाबा जी कहते हैं कि बाहरी संसार को देखने के लिए केवल नेत्र चाहिए, किंतु स्वयं को या अंतर्यामी राम को देखने के लिए नेत्र और दर्पण दोनों का स्वच्छ होना अत्यंत आवश्यक है। और बाबा जी ने लिखा, कागज की लेखी नहीं आँखिन की देखी, इसलिए उन्होंने आंख की ओर इशारा किया। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। और तुलसीदास जी महाराज ये जो भाव प्रस्तुत करते हैं उसी को यहाँ चित्रांकित करने का एक सुंदर सा प्रयास किया गया है। और आइए फलश्रुति का रहस्य 4 फल जो दायक फलचारी। कहने का मतलब ये है, प्रायः फलश्रुति अंत में होती है, लेकिन यहाँ आरंभ में है। तुलसीदास जी सांसारिक फल अर्थ धर्म काम मोक्ष को पहले ही देकर विदा करना चाहते हैं, क्योंकि कहे कि इससे भी बड़ा फल है। वे संकेत दे रहे हैं कि अयोध्या कांड का वास्तविक फल इन चारों से कहीं ऊपर है। आप सोचिए कौन सा फल है अगला फल, ये प्रश्न पूछा जाएगा आपको, सभी को कॉपी दी गई है, आप बराबर नोट्स बनाते रहें, लीजिएगा। और पंचम पुरुषार्थ जो 5वां फल है, श्री राम प्रेम। भरत चरित करने तुलसी जतादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरति। चारों फलों की आकांक्षा समाप्त हो जाती है जब अंत में राम पद प्रेम रूपी महाफल प्राप्त होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। मैंने जितनी बातें कही उतना भी नहीं देखना है, ये पेज देख लो बस। अभी मैंने जितना बताया सबका सार इस पेज में डिजाइन कर दिया गया है। और यह डिजिटल गिफ्ट
माँ भद्रकाली के इस दिव्य धराधाम में विमोचित किया जाता है। तुलसीदास के हृदय का सार, अयोध्या कांड का रहस्य। ये जो मानस दिग्दर्शन शब्द लिखे गए हैं, ये पूज्य मुरारी बापूजी के हाथों से लिखे गए शब्द हैं, मानस दिग्दर्शन। और ये देखिएगा, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। कुछ दोहे चौपाई में हो सकती है त्रुटियां हो, मिस्टेक्स हो, ये सुधार लिए जाएंगे। आइए, जो मैंने बातें कही इसको पॉइंट वाइज यहाँ लिखा गया है, आप बताइएगा। इधर सिया राम प्रेम पीयूष पूरन की जो पंक्ति लिखी गई है, कारण दिया गया है चित्रकूट, जो भी मैंने सार में बताया। ये जो पंक्ति मैंने पढ़ी वो ये, और देखिए 4 फल को, अर्थ धर्म काम मोक्ष, जब एक हमारा बच्चा भी देखेगा जिसको पढ़ने लिखने आता है, वो समझ जाएगा कि इस दोहे की व्याख्या मेरे को ऐसे करनी। तो आज की डिजिटल इंडिया में इस प्रकार हमको इन प्रसंगों के साथ न्याय करना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। और आगे की स्लाइड आनी थी। गुरु के प्रकार हैं, कोई गुरु है, कोई श्री गुरु है, कोई जगत गुरु है, कोई परम गुरु है, कोई त्रिभुवन गुरु है। तो कुल मिला के मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। युवा टीकाकारों का स्वागत, रामचरितमानस पर चिंतन। उभरते युवा टीकाकारों का स्वागत है मानस दर्शन जीवन अर्पण परिवार के लिए। दिव्य शिक्षा के लिए यह ऑनलाइन डिजिटल मंच तैयार किया गया है। और फिर से मैं कहना चाहूंगा, माँ भद्रकाली जिला मानस संघ और विशेष रूप से अंशु साउंड सर्विस के हमारे ऑपरेटर आदरणीय भैया श्री गजेंद्र वर्मा जी के सम्मान में यह डिजिटल गिफ्ट का विमोचन किया जा रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, गौरी शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। ये था बुध विश्राम। मेरे संवाद का क्रम समाप्त। आपसे 2 मिनट की चर्चा छत्तीसगढ़ी। अच्छा ये बताओ, सबके जीवन में सबके सब आराम पाना चाहते हैं, हाँ या ना? हाँ, अब समझ आते हैं ना, उसका दिल ऊपर ले जाते हैं। ठीक, तो सबके सब जो है वो आराम पाना चाहते हैं। अब एक बैठे काबर है, काबर बैठे हो बताओ? बाबा जी लिखते हैं, मैं 1 घंटे हंसी मजाक भी कर सकता हूँ। देवलाल सिन्हा जी ने बात कही सत्य है, लेकिन आज के युवाओं के लिए बहुत बड़ा चिंतन का प्रश्न है। जिस मानस मैया के आशीर्वाद से हम छत्तीसगढ़ अन्य प्रांतों में घूम रहे हैं, जिसके कृपा प्रसादे हम अर्थ का अर्जन कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ही पंक्तियों के साथ न्याय हो साहब, न्याय होना चाहिए पंक्तियों के साथ। अरे पूरा ना कर सको तो इमेज देख के चले जाना। और ऐसा नहीं है कि हम रुकने वाले नहीं हैं, धीरे 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 एक एक प्रसंगों के साथ ये हम पूरा ये डिजिटल गिफ्ट का पैकेज बनाएंगे। दूसरी बात, अच्छा चलो ठीक है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ टेंशन है कि नहीं? नहीं है? एक आदमी हाथ खड़े करके बता दे, मुझे जीवन में टेंशन नहीं। आज आप सब ये दिव्य भूमि में बैठे हो, सत्संग के अमरिया में बैठे हो, कर पीछे कारण ये सबके सबला कौन वाला गाना सुने में मजा, कोनो पेड़ बजा तेला देखा थे, कोनो गाया थे तेला देखा थे, कोई देखा थी माला ऊपर नीचे हो गई। मतलब सबके दृष्टि अलग अलग हो सकती, लेकिन बाबा जी महाराज भी कहते कि पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही को। और बाबा जी महाराज कहते परम विश्राम यदि पाना है तो राम के नाम, राम की कथा, राम की लीला, राम के चरित्र में। बोला एक बात बताओ, दौड़त दौड़त जाहू तेमे आराम है कि रेंगत रेंगत जाहू तेमे आराम? जोर से बोलो, ताली बजाओ भाई, बोला मत दिखा यारो, मत दिखा भाई। हाँ, रेंगत रेंगत, यहू प्रश्न में ही लिखो। अच्छा, रेंगे में आराम है कि खड़े रहे में आराम? खड़े रहे में, खड़े रहे में आराम है कि बैठे में आराम? बैठे में आराम है कि लेटे में आराम? जोर से बोलो ना। लेटे में आराम है कि सोए में आराम है? और सोए में आराम है कि मरे में आराम? हमारे गुरुदेव भगवान कहते कि नींद जो है ना वो टेम्पररी मौत है, और मौत जो है वो परमानेंट नींद है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, कैसी गमगीन कहानी है जिंदगानी की, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है।
उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। जो कछु संतन से सुने तुम ही सुनायो सोई, सब मिल देहु असीस यह सिया राम चरण रति होई। ये मानस दिग्दर्शन का यह डिजिटल गिफ्ट हम प्रदान करें जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री देवलाल सिन्हा जी को, और इसकी द्वितीय प्रति का जब प्रकाशन किया जाएगा तो आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में वितरित हो। मैं निवेदन करूंगा जितने आदरणीय जन मेरे स्वागत में आए थे प्लीज मंच पे आइए और यह गिफ्ट आप स्वीकार करें। जो प्रसंगों का क्रम जो बन पड़ा है, और ये पत्रिका आप सभी अवश्य पढ़ें। आइएगा, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्षमा सहित। कल्याणी दीदी आइएगा, आइएगा, निवेदन है। और हमारे लोकेंद्र भैया, विष्णु भैया और त्रिलोक भैया, और जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको प्रेजेंट किया, आइएगा, आइए। भार्गव जी जी लीजिएगा। और यह जो मानस दिग्दर्शन का डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है हमारे युवा व्याख्याकारों के लिए, इसकी एक मूल प्रति समर्पित की जा रही है हमारे सम्माननीय जिलाध्यक्ष और मां भद्रकाली जिला मानस संघ बेमेतरा को। बोलिए सियावर रामचंद्र की, लखन लाल की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, नमः पार्वती पति हर हर महादेव। आइए निश्चित रूप से एक बार पुनः जोरदार ताली बजा दीजिए। और सर एक और बाकी रह गया है, क्योंकि हमारे मानस जिज्ञासु जो कि लोलेसर में निवास रहते हैं, हमारे मां भद्रकाली जिला मानस संघ के नवोदित व्याख्याकार भी इस मंच पर उपस्थित हैं, जो दर्शक दीर्घा पर बैठ करके इस प्रेजेंटेशन का लाभ ले रहे थे। और निश्चित रूप से मैं चाहूंगा सर कि प्रश्नोत्तरी का क्रम आप इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत करें। उसके तत्पश्चात निर्णय पत्रिका आ चुका है, हम सम्माननीय निर्णायकों को इस मंच पर आमंत्रण प्रेषित करेंगे और ससम्मान इस मंच के माध्यम से निर्णय का आप सभी के समक्ष वाचन किया जाएगा। लीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने पुरस्कार की व्यवस्था है उस हिसाब से प्रश्न करेंगे। 10 पुरस्कार, चलिए ठीक है। आप हाथ उठा दीजिएगा और अगर उत्तर वहां से आएगा, जो स्लाइड दिखाया गया है उसी से संबंधित प्रश्न किया जाएगा, ठीक है? हाँ ठीक है। हो हाँ, और हमारे गजेंद्र भैया आपको माइक दे रहे हैं और इसकी बढ़िया वीडियोग्राफी हो जाए। और निश्चित ही इतने हमारे रसिक जन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हैं, आप सबके सम्मान में जोरदार तालियां हो। आपने सिद्ध कर दिया है कि ये लोलेसरा की भूमि सामान्य नहीं है। निश्चित ही धन्य धन्य उस देश को, धन्य धन्य वह ग्राम, धन्य धन्य उस जीव को ले राम के नाम पहला सवाल। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया गया है? नाम बताएंगे भैया पहले। भावराम साहू। आपका भावराम साहू जी। प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया गया? मानस दिग्दर्शन। जोरदार तालियां, बिल्कुल सही जवाब। आप सामने आ जाइए भैया, आपकी बारी खत्म। एक आंसर एक प्रतिभागी के द्वारा, ठीक है? पुरस्कार अभी देना है, एक साथ दे दीजिएगा सबको। यहां पास आ जाइए भैया। चलिए इसके बाद दूसरा सवाल। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को प्रस्तुत स्लाइड के अनुसार सर्वाधिक लोकप्रिय कांड या सोपान कौन सा था? नाम बताएंगे दादाजी? मेरा नाम गोवर्धन वर्मा है। गोवर्धन वर्मा। और ये देखिए जिला मानस संघ मां भद्रकाली जिला मानस संघ बेमेतरा इतिहास के पन्नों पे अपना नाम वार्षिक अधिवेशन का लिखते जा रहा है। जोरदार तालियां। आइए चित्रकूट नोहे नोनी
ओ तो लपरी रही रे। तो पहली प्रश्न सुने करना भाई। हाँ चलो, अब ये देवियों माताओं की बारी है। इधर से हाथ उठे को मान्य नहीं किया जाएगा। ये बताइएगा, इसमें एक विशेष शब्द लिखा गया है। थोड़ा प्रश्न का स्तर इसके बाद उठेगा। और श्री गुरु चरण सरोज रज, इसके बाद इस दोहे का दूसरा खंड कौन सा है? केवल पहले पंक्ति की बात कर रहा हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज, इसके बाद क्या लिखा गया था स्लाइड में? जी खड़े होइए, माइक दीजिए भैया, माइक। हेलो जी नाम बताइए। मेरा नाम मिस मनीषा कोठारी है। वाह, क्या करते हैं आप? सर मैं अभी करेंटली फाइनल ईयर बीएससी नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ। टीकाकार बन जाएंगे? ये प्रोजेक्ट देखने के बाद बन जाएंगे? इस प्रसंग की तो व्याख्या कर लोगे? यस सर। वाह, जोरदार तालियां। क्या बात है, तुरंत प्रेजेंटेशन, तुरंत रिजल्ट, बहुत बढ़िया। बताइएगा। सर, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरन रघुवर विमल जसु, जो दायकु फलचारी। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। आइएगा बेटा, वेलकम। इसके बाद फिर से अगला सवाल, जो संतों का आशीर्वाद लेकर के और संतों की सत्प्रेरणा से इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया, उसमें मैंने यहाँ संतों के फोटो लगाए थे। ठीक है, आपको ये बताना है वो कितनी संख्या में थे। कोई हाथ खड़े करके बोलिए, वैसा उत्तर मान्य नहीं होगा 3 4 8 9। ये हाथ खड़े करके बोलिएगा, नाम बताइएगा बेटा। जी, मेरा नाम सीता साहू है। क्या करते हो आप? 7वीं पढ़ती। वाह, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, बताइए उत्तर। 7 थे। एकदम सही जवाब, जोरदार तालियां। क्या बता सकते हो आप में से कोई भी? ये भी एक सवाल है। ये सातों में सबसे पहले जो फोटो लगाई गई है वो किन की है? हाँ इधर से जी, माइक दे दीजिएगा। सर तो सीनियर टीकाकार लग रहे हैं, नाम बताइए सर। आदरणीय बंधु, बहुत बहुत आपको जय श्री राम। प्रणाम भैया। श्री पंडित राम किंकर जी। जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। जी हाँ, पूरे नाम की अपेक्षा थी, कोई बात नहीं। युग तुलसी पद्म विभूषण परम पूज्य गुरुदेव श्री राम किंकर उपाध्याय जी, जिनकी उत्तराधिकारी पूज्य दीदीमा मंदाकिनी राम किंकर जी के इमेज लास्ट में लगाए गए थे। लीजिएगा। इसके पश्चात कितने सवाल हुए? 5 हो गए। अगला सवाल, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। और इसकी व्याख्या बताते बताते ये बताई गई कि अपने मन के दर्पण को साफ करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? कोई हाथ उठाए बताए। अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करने के लिए किसकी आवश्यकता है? हाँ दीदी, बिल्कुल, जोरदार तालियां। बताइएगा। नहीं बता पाएंगे तो हम, अरे दादा, उधर चीटिंग नहीं कराना है भैया। ये हमारे कैमरामैन का कवरेज पूरा 2 किलोमीटर तक जाता है। हाँ बताइए। गुरुदेव की चरणों की रज। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। नाम बताएंगे अपना? अंजलि साहू जी। अंजलि साहू। क्या करते हैं आप? मैं अभी एमए कर रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर। कौन सा विषय?
हिंदी साहित्य। अरे दादा बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। चलिए आपके लिए तो बहुत बेहतरीन गिफ्ट हो गया। लीजिएगा अगला सवाल, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। जो दायक फल चारी में, चार फलों के बाद भी एक परम फल, जिसकी चर्चा इस स्लाइड में की गई, उस फल का नाम क्या है? हाथ उठाएंगे कोई भी? जी हाँ, खड़े हो जाइएगा, नाम बताएंगे। लीलाराम कोठारी। वाह, जोरदार तालियां सर। उत्तर मोक्ष। गलत जवाब। जो दायक फलचारी में ऑलरेडी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष आ जाता है। इसके अलावा एक और फल इस स्लाइड के अनुसार, भाई जो हमने प्रेजेंट किया उसके अनुसार। और कोई? बिल्कुल, उनको माइक दिया जाए। श्री राम प्रेम। मेरा नाम मनीषा वर्मा है। क्या नाम है? मनीषा वर्मा। क्या करते हैं? मैं अभी व्यापम की तैयारी कर रही हूँ सर। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। ठीक है, आंसर सही मान सकते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष। जोरदार तालियां। ठीक है, वैसे भरत जी का चरित्र है, भरत जी का प्रेम है, ये सही उत्तर होना था। लीजिएगा अगला, संभवतः ये अंतिम सवाल है। आपको ये बताना है, 2 सवाल बाकी है, बोल रहे हैं। ये माँ भद्रकाली जिला मानस संघ के अध्यक्ष का नाम क्या है? कोई हाथ खड़े करके बताए। इधर से उत्तर मान्य नहीं होंगे, इधर बताएंगे। माँ भद्रकाली जिला मानस संघ के अध्यक्ष के नाम क्या है मातृशक्तियों के लिए? कितनी बार आयोजन में नाम लिया गया होगा? यद्यपि ये सवाल बाउंसर माना जा सकता है, ये स्लाइड से बाहर सवाल है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आपके जिले के मानस संघ के अध्यक्ष का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में शानदार और वो जिद्दी प्रकार के व्यक्तित्व हैं। वो जीत करके आज लॉन्च करा ही लिए, और इनका नाम बताइएगा जी। देवलाल सिन्हा। क्या नाम है? देवलाल सिन्हा। देवलाल सिन्हा। सही है, बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। और लीजिएगा अंतिम सवाल, और अंतिम सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि इस स्लाइड में जो वेलकम स्लाइड था, उसके बाद एक दोहे की जो बृहद व्याख्या करने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। बहुत सारे चीज इसमें छूटे हुए हैं, और इसकी पृथक से जब क्लास लगाई जाएगी वो सब चीज कवर करा दिया जाएगा। तो मैं ये निवेदन करूं, उसके पहले मैंने कोई पृथक स्लाइड जो लगाई है, जो आपको सबसे पहले दिखाया गया, वेलकम को छोड़ दो, अभिनंदन छोड़ दो, दिग्दर्शन छोड़ दो, उसके बाद जो पहले जो स्लाइड जो दिखाई गई, जिसमें मानस का भी और भागवत का भी, तो वो स्लाइड किन लोगों को समर्पित थी, किसके लिए थी, बताइए। मतलब प्रेजेंटेशन की शुरुआत कहां से की गई? फंस गए भैया। हाँ चलिए, अब गजेंद्र भैया की नहीं बोलवाएंगे, बताइए, नाम बताएंगे। मेरा नाम शांति साहू है। जी, श्रोता। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। मतलब निश्चित ही मान करके चलिए, जो एक अच्छा श्रोता होगा वही एक अच्छा वक्ता होगा। हो जेगा वही यही चरित सम्हारे, ते ही ताल चतुर रखवारे। सभी गाएं, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हेलो। और सर हम ना बारी आपकी थी, अब हमारी बारी है, और हमारी अनुमति के बगैर आप कैसे मन से ये ऐसे नहीं, निवेदन है मंच पर आइए, एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और निश्चित रूप से यह अलौकिक और दिव्यमय वातावरण, मैं तो सोचता हूँ 3 दिनों तक यह दिव्य राम कथा का आप सबने रसास्वादन किया है। आदरणीय सुशील भैया देख रहे हैं, बड़ा तन्मय होकर के कथा का आनंद लेते हैं। लेकिन मैं उन्हीं से पूछूंगा एक प्रश्न, जी हाँ, आदरणीय सुशील भैया से पूछूंगा एक प्रश्न, क्योंकि हमारे पास अभी 9 प्रश्न आदरणीय सर जी ने किए हैं, और 10वां प्रश्न, जी हाँ 10वां प्रश्न यह है कि मानस दर्शन और जीवन अर्पण के संस्थापक जी का नाम क्या है? जी हाँ, हाँ सुशील भैया ही बताएंगे, इसलिए तो आपके लिए ही आपका ही प्रश्न किया हूं। एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और माइक दीपक सर, आप मंच पर अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करने की कृपा करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्यापति रामचंद्र की जय। माननीय श्री दीपक गुहा भैया जी। जी हाँ, उत्तर सही माना जा सकता है। जी हाँ, उत्तर सही माना जा सकता है, लेकिन सर लिखते हैं आदरणीय श्रीमान दीपक गुहा जी मानस जिज्ञासु। एक बार जोरदार ताली बजा करके इसने दें, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आइए आदरणीय दीपक गुहा जी को इस मंच पर सादर आमंत्रण भेजूं, और हमारे एक छोटी सी सम्मान हमारे जिला मानस संघ की पूरी टीम इस समय आपका सम्मान करना चाह रहे हैं। मैं आदरणीय गजेंद्र भैया और मैं तमाम साथियों से विनम्र आग्रह करूंगा, हमारे बड़े बाबूजी, हमारे आदरणीय कृष्ण कुमार साहू जी, हमारे ताम्रकार जी, राजकुमार भैया, सालिक भैया, आदरणीय मेरे पूज्य पिताजी को मैं चाहूंगा कि इस मंच पर अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करें। किधर बैठे हैं आप नहीं दिख रहे हैं, और निश्चित रूप से पिता का होना बड़ा भाग्य है। जी हाँ, पिता गरीब हो, पिता अमीर हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन पिता का छत्र छाया अगर कहीं किसी के ऊपर है तो निश्चित रूप से उसका जीवन सफल होता है। मेरे पूज्य पिताजी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि तो कहाँ बैठा है पता नहीं, और आपको भी मैं आमंत्रण प्रेषित कर रहा हूँ। और आदरणीय गजेंद्र भैया सहित हमारे तमाम साथियों से विनम्र आग्रह है कि आप सभी आइए और हमारे मानस दर्शन जीवन अर्पण के संस्थापक महोदय का हम इस अनूठी कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और जिस तरह से आप सब देख रहे थे कि मानस दर्शन आखिर करना क्या चाह रहा है, मानस दर्शन जीवन में जरूरी क्यों है, मानस दर्शन से व्यक्ति को जुड़ना क्यों चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मानस के क्षेत्र में, ऐसे अनेक बहुत ही कम समय में उपलब्धि हासिल करके पूरा क्षेत्र को, पूरा छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करने वाला मानस का सिर्फ एक ही संस्था है, जिसका नाम है, भुला गए होगा, जिसका नाम है मानस दर्शन। जी हाँ, और ऐसे हमारे प्रिय, हम सबके प्रिय, और सर के बारे में मैं कहना चाहूंगा, बैठो बैठो अभी बहुत झमाझम प्रस्तुति हुई ममता बालिका मानस मंडली नवागढ़ के, है ना, आप सब बैठो। और आइए, मैं चाहूंगा कि हमारे, जी हाँ, आदरणीय भार्गव सर, हेमराज भार्गव सर, आप भी मंच पे अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करें। और मैं चाहूंगा सर्वप्रथम हमारे अतिथियों के कर कमलों से, क्योंकि गुहा जी हमारे अतिथि के रूप में हैं, और दीदी माँ आप भी जाइए ना मंच में, और बाबूजी आप भी आइए। और हमारे जो अभी पुरस्कृत हमारे स्टूडेंट हैं, है ना, जो जिन्होंने मानस को बड़े ध्यान से, श्रद्धा से, भाव से
निरूपित करते हुए तत्काल प्रश्न और तत्काल उत्तर। देखो ऐसा है लोलेसरा, ऐसा है भगवान कबीर की यह भूमि। जी हाँ, और रुको एक मिनट, हाँ रुक ना कर। और जी हाँ, यह सम्मान आप सब देख रहे हैं, इसमें लिखा है, उसको भी मैं आपको पढ़ करके दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय व्याख्यान माला प्रतियोगिता 2026 एवं वार्षिक उत्सव 13 जनवरी 2026 दिन मंगलवार, सम्मान पत्र। जी हाँ, और श्रीमान दीपक गुहा जी, संस्थापक एवं परिकल्पना, और आपके द्वारा अखिल विश्व की गौरवपूर्ण परंपरा को निर्वहन करते हुए भारत की धार्मिक आस्था एवं विश्व कल्याण हेतु मानस दर्शन जीवन अर्पण नाम से संस्था का निर्माण कर ऑनलाइन पटल के माध्यम से आध्यात्मिक संचेतना जागृत करने का अभिनव पहल किए हैं। आपकी इस गौरवपूर्ण कृति की प्रशंसा करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। आदर्श व गौरवशाली परंपरा को क्रियान्वित व आपके उत्कृष्ट कार्य की प्रशंसा करते हुए मां भद्रकाली जिला मानव संघ में एक तरह के द्वारा यह सम्मान प्रदान किया जाता है। जी हाँ, जोरदार तालियां। और पुण्य एक जगह, पुण्य एक जगह महु नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा, इसमें जो लिखा है। और आदरणीय भार्गव सर, जी हाँ, के सम्मान के लिए मैं सादर आमंत्रण भेजूं हमारे ही संस्था के हमारे लोकेंद्र भाई, आप भी आइए ना, बार बार सबको आमंत्रण प्रेषित किया जा रहा है। आदरणीय लखन भैया, आप भी आइए। और हमारे प्रतिभागियों को सम्मान भी हमारे अतिथि के कर कमलों से दिया जा रहा है। और मैं निवेदन करूं आदरणीय सेन जी और आदरणीय गजेंद्र भैया से कि कुल 10 प्रश्नों का वाचन इस मंच के माध्यम से किया गया था, जिसमें सर्वप्रथम जो प्रथम प्रश्न का उत्तर जिन्होंने दिया है आदरणीय भावराम साहू जी का सम्मान इस पटल के माध्यम से किया जा रहा है। यह जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं आमंत्रण प्रेषित करूं इस मंच पर, इस दिव्य और अलौकिक मंच पर, जिनकी भाग्य की सराहना ब्रह्मा भी करेंगे। और भावराम साहू जी, गोवर्धन साहू जी, कुमारी मनीषा कोठारी जी, कुशल शीतल साहू जी, चौवन सिंह साहू जी, कुमारी अंजलि साहू के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जब हम निश्चित रूप से मानस की सेवा अगर कोई करना सीखे, बहन अंजलि का मैं स्वभाव देखा हूँ और उनका क्रियाकलाप देखा हूँ मानस के क्षेत्र में, और निश्चित रूप से अतिथियों के प्रति कैसे श्रद्धा के साथ, आरती के साथ थाल के लगा करके किंदन वंदन कर रहे थे। मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ आपकी इस आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यह सम्मान आपको प्रदान की जा रही है बहन अंजलि साहू जी। जी हाँ, जोरदार ताली बजा दीजिए। और बहुत ही बढ़िया सेवा प्रदान किए हैं, और हमारी तीनों बेटियों को का भी सम्मान किया जाएगा इस मंच पर पुरस्कार वितरण के पश्चात। कुमारी भाऊ राम साहू, गोवर्धन साहू, कुमारी मनीषा कोठारी, कुमारी शीतल साहू और चौवन सिंह साहू, कुमारी अंजलि साहू, कुमारी मनीषा वर्मा और श्रीमती नेहा साहू और कुमारी शांति साहू। और मैं चाहूंगा आदरणीय निर्णायक द्वय से कि आप भी मंच पर अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करेंगे, और निर्णय पत्रक की घोषणा हम इस मंच के माध्यम से करना चाह रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि को भी जाना है, और मैं चाहूंगा कि आदरणीय श्रीमान मदन लाल सिन्हा जी, मेरे पूज्य पिताजी, और आदरणीय आर के ताम्रकार जी, आदरणीय माखन भैया, आदरणीय कृष्णा भैया, आदरणीय गुहाराम साहू जी, और जितने भी अतिथि है, कल्याणी दीदी, आप भी मंच में आओ और सीधा सीधा पुरस्कार होकर बाद फिर प्रस्तुति होगी। अंतिम प्रस्तुति विसर्जन है नहीं, मतलब
पुरस्कार की घोषणा हो जाए, है ना? कैसे क्यों? ठीक है ना? विराजमान और आगे की क्रियाकलाप के लिए माई भाई लखन वर्मा जी को यह मंच सादर समर्पित करूं, आप आइए। और आदरणीय सर जी के लिए मैं सम्मान में छोटे सा पंक्ति, वही जान सकता है जिस पर बीता होता है, वो क्या जाने जिसका दिल रीता होता है, अगर प्रेम भक्ति का रंग चढ़ जाए तो फिर क्या कहना, बाकी रंग तो एकदम फीका होता है, बाकी रंग तो एकदम फीका होता है। जी हाँ, एक बार जोरदार तालियां। और आइए आगे के क्रियाकलाप के लिए आदरणीय लखन भैया आइए। अच्छा, हमारी दीदी माँ हमें आशीर्वचन प्रदान करके ही निकलने वाले हैं, तो आप सभी हमें हमारे दीदी माँ को सुने, जरूर सुने। बोलिए सेवर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं आप सबसे विदा लेकर निकल गई थी, लेकिन मेरा जो दीपक है उसने कहा कि मेरी दीदी माँ मुझे जब तक आशीर्वाद नहीं देगी लोले सरा से नहीं जाएगी। मुझे वापस लौट कर आना पड़ा है। और बता दूं, जब कोरोना काल में सारे दुनिया के लोग डर भय मौत का तांडव सब कुछ, और जब सारे धर्म प्रतिष्ठान मंदिर प्रवचन मंच सब कुछ जब बंद हो गया, लोग अपने घरों में सिमट गए, अंधेरा घनघोर छाने लगा, तब मेरा दीपक टिमटिमा कर जब प्रकाशित हुआ, तो ऐसा प्रकाशित हुआ कि मेरे दीपक के लौ से सारा छत्तीसगढ़ क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरा दीपक जगमगा उठा। ताली बजाइएगा जोरदार। और उस कोरोना काल में मुझे संदेश मिला, मानस दर्शन जीवन अर्पण तैयार हो गया है, मेरा दीपक जल गया है, रोशनी फैल रही है। मुझे इस बात का पता नहीं था। अकस्मात इस दीपक का प्रकाश मुझ तक पहुंचा, और ऐसा पहुंचा कि वो मेरे अंतर हृदय में छा गया। मातृ देवो भव विशेषांक सबसे पहले शुरुआत हुआ, और मातृशक्ति, इन 9 मातृशक्तियों का चयन किया जाना था। तो पूरे धमतरी राज मानस संघ, दुर्ग जिला मानस संघ, सभी जिलों में मातृशक्तियों के चयन के लिए नाम पूछा गया। तो सबसे पहले मैं सौभाग्यशालिनी मेरे दीपक की दीदी माँ हूँ कि मेरा नाम सबसे पहले श्रेणी में चयन हुआ, और मुझ तक संदेश दिया गया कि इस कार्यक्रम में आपको मातृशक्ति संयोजक मातृ देवो भाव विशेषांक में आपको ऑनलाइन, जबकि ऑनलाइन के बारे में जानती भी नहीं थी, आपको प्रस्तुति देना है। मैंने सिरोधार्य किया और मेरा सौभाग्य, और तब से मेरा दीपक, और तब मैं छत्तीसगढ़ी में गाने लगी। मोर डेहरी के दिया बेटा कर बे रात दिन जोर, बेटा कर बे रात दिन जोर। मोर डेहरी के दिया बेटा बेटा कर बे रात दिन जोर, बेटा कर बे रात दिन जोर। चम चम चमक भे सूरज बन, चम चम चमक भे सूरज बन, चंदा के जैसे अंजोर। चम चम चमक भे सूरज बन, चंदा के जैसे अंजोर।
फुलवारी बन के महकबे, फुलवारी बन के महकबे, जगमा करबे अंजूर बेटा, जग में करबे अंजूर। मोर डेहरी के दिया बेटा, करबे रात दिन अंजूर बेटा, करबे रात दिन अंजूर बेटा, करबे रात दिन अंजूर। और जब भी मैं किसी मानस मंच में मेरी भूमिका होती है और मेरा दीपक मेरे सामने होता है, तो मैं जो भी मेरे अच्छे कर्म का पुण्य फल है उसका कुछ भाग, कुछ अंश मैं अपने दीपक को समर्पित करती हूँ और अपने जीवन काल तक करती रहूंगी, ताकि मेरा दीपक ऐसे ही प्रकाशित होता रहे। सबके मन मंदिर में, सबके हृदय में मेरे दीपक का उजाला हो, मेरे दीपक का उजाला हो। मानस दर्शन जीवन अर्पण, मानस दर्शन जीवन अर्पण, मानस दिग्दर्शन जैसे और अन्य श्रृंखलाओं को मेरा दीपक उजागर करता रहे, मेरा दीपक उजागर करता रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। माँ तू मुझे अपने गले से लगा ले, तू अपना बना ले, कि तेरे जैसे कोई नहीं, कि तेरे जैसे कोई नहीं। एक बार जोरदार तालियां अमर नूतन दीदी के लिए। आते 60 मूल 1100 रुपये दीस भाई, मैं सही बताता हूँ। ये होते दाई के प्रेम, यही ला महतारी की थे, यही ला हमारे छत्तीसगढ़ी में दाई की थे। और हमारे दाई हाँ जरूर जानते कि बेटा कौन सा स्थिति में काम करत है, और निश्चित रूप से बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए नूतन दीदीवर। हमेशा निरंतर मनोबल बढ़ावत मानस के क्षेत्र में पूरा अपन जीवन व्यतीत करत। आज ये मंच में अतेक रात कन जतका अतिथि रहीस महतारी हो सब चल आप देखत हो, है ना। और सुशील भैया आपके सम्मान नहीं हुए मोल पता है ना, आप आ जाइए। मोल ध्यान अचानक 9 फिर 10 कहाँ है, हो गया ना, अच्छा ठीक है। और आइए विधिवत, अच्छा जी हाँ। और प्रेजेंटेशन के लिए हमारे नूतन दीदी है, हमारे दीपक जी के लिए मानस दर्शन के संस्थापक आदरणीय दीपक गुहा जी के लिए 1100 रुपया की स्नेह राशि भेजे है। एक बार जोरदार ताली बजा करके इसने कराओ। और हमारे जीजा से विनम्र आग्रह है कि आप खुद अपन कर कमल से आदरणीय दीपक गुहा जी ला ये श्रद्धा प्रेम के राशि ला आप जाकर के भेंट करो, निवेदन है जी हाँ। और विष्णु भैया भी बतावत है ना, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, है ना। जिन प्रकार से पूरा सृष्टि के संचालन ब्रह्मा विष्णु और महेश करत है महतारी हो, वही प्रकार से मैं तो निमित्त मात्राओं और निमित्त मात्र में जतका साधन आप सब ला दिखत है। मोर गजेंद्र भैया है, मोर विष्णु भैया है, मोर बिहारी भैया है। एक बार जोरदार ताली बजा दो। और मैं निमित्त मात्र आप सबके सामने हूँ, और जतका भी कार्यक्रम करते, जतका भी परिकल्पना करते, हमारे विष्णु भैया, हमारे बिहारी भैया, हमारे गजेंद्र भैया सब मिल करके करते। और हम सब मिल करके कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करे के उद्यम बनावत रहन हर महीना। तो निश्चित रूप से कुछ ये कर परिणाम है कि आज आप सबके बीच में हमारे मानस दर्शन के संस्थापक बैठे हैं। तो आओ बहुत ही सम्मान के साथ सर्वप्रथम मैं हमारे निर्णायक महोदय के स्वागत करे खातिर पर आदरणीय हमारे तहसील मानस संघ के अध्यक्ष परम आदरणीय बिहारी भैया ला मैं सादर आमंत्रण भेजाऊं कि आप आओ। और हमारे गजेंद्र भैया जी ला मैं सादर आमंत्रण भेजाऊं कि आप आओ। और हमारे ठोकेलाल देवांगन जी के चंदन टीका करत अतिथि दे और युवा स्वर भाई ओम यदु जी आप आओ। और हमारे ठोकेलाल देवांगन जी के स्वागत अभिनंदन करत अतिथि के क्रम में आप जुड़े की अतिथि हमारे बीच में बैठे हैं, उनका स्वागत सम्मान में अपन सहयोग प्रदान करे की कृपा करो।
आदरणीय लोकेंद्र भाई जी, कल्याणी दीदी आप भी मंच में आने की कृपा करें, और लखन भाई। और संगीत पक्ष के निर्णायक आदरणीय परम श्रद्धेय गुरुदेव रिज्जन सेन जी इस समय विराजमान है, और आपके स्वागत के लिए आदरणीय तिखन भैया और आदरणीय जीवराखन भैया आप आइए। और हमारे युवा साथी आयोजक समिति से आप आ जाओ और हमारे निर्णायक महोदय के स्वागत अभिनंदन करो। आदरणीय गुहाराम साहू जी आपसे विनम्र आग्रह है कि आप भी मंचासीन होने की कृपा करो। आदरणीय गुहाराम साहू जी। कल्याणी दीदी आप भी मंच में सादर आमंत्रित हो। आपसे विनम्र आग्रह है कि 3 दिवसीय संगीत में मानस गान ने जो ये प्रतियोगिता चली, ओकर प्रथम दिवस के आप संचालन में सेवा प्रदान करे, हम आपके सम्मान करना चाहते हैं। और आदरणीय लखन वर्मा जी से विनम्र आग्रह है कि आप भी मंच में अपन पावन उपस्थिति प्रदान करे की कृपा करो, आपके भी सम्मान होना है। हेमलाल सिन्हा जी मेरे पूज्य पिताजी, आदरणीय गोपाल दीवर जी, आदरणीय कृष्ण कुमार साहू जी, आदरणीय बड़े गुरु जी श्री राजकुमार तमरकार जी, आदरणीय माखन साहू सर जी, आदरणीय बहन कल्याणी सेन जी विराजमान है। तेखन वर्मा जी, जीवराखन साहू जी आपसे विनम्र आग्रह है कि आप भी मंच में अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करें। और सरपंच महोदय से विनम्र आग्रह है, उप सरपंच महोदय से विनम्र आग्रह है कि आप भी मंच में अपने पावन उपस्थिति प्रदान करने की अपार कृपा करें। और इसी बीच में अब निर्णय पत्रक लेने से पहले हमारे दोनों विद्वान गुरुजनों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि व्याख्यान माला विशाल रामायण मेला हमने तो पॉम्पलेट छाप दिया, यूट्यूब में डाल दिया, भिन्न भिन्न प्रकार से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किए, लेकिन आखिर व्याख्यान माला होता क्या है? समस्या अवका ए निर्णय में आथे एला कैसे ढंग के किए जाते, तो मैं अपन अनुभव लगभग 40 साल से मैं ए मंच में ए भूमिका ला निभावत आवत हूं। अभी तक के ईश्वर के कृपा से कोई प्रकार की शिकवा शिकायत आए के मौका मोला नहीं सुनने में मिले, कोनो मोर पीठ पीछे करे हुई ओला में नहीं जानो। बात यह है व्याख्या वो हरे गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत में पहली रामायण लिखी, रोज के लिखा है। संस्कृत शब्द सबों के बस के बात नो है। ओला बड़े बड़े विद्वानों मतलब देव भाषा कहे जाते, और वो लिखे ना बड़े बड़े समझ में नहीं आवे। भगवान शंकर की ऐसे प्रेरणा हुई, ये रामचरितमानस इतना सरल गंभीर होते ही अटका सरल शब्द में गोस्वामी जी ला आदेश दी, और गोस्वामी जी जब लिखे संस्कृत में ना वो बिहनिया कन मेटा जाए। कारण का है मिटाथे काबर, तब शंकर जी स्वप्न में दिखते अपन भाषा में बोल, अपन भाषा में, अपन भाषा प्रिय है लोक भाषा में। 1 मिनट के समय लूं। एक बेर हमारे गांव में बहुत बड़े कलाकार है, वो कलाकार कतको चिड़ई चिरगुन के आवाज ल निकाले, कतको पशु मन के आवाज ल निकाले, कतको नेता मन कैसे डायलॉग मारते ओकर आवाज ल निकाले। खूब तारीफ हो सो कलाकार के, खूब ताली बटोरिस। एकर बाद में ऐसने आखिरी बेरा मोला बोलेल कही कलाकार के बारे में बोल, तो कलाकार महोदय मैं यही बोले
तय सबके भाषण बोले, नेता के भाषा बोले, अभिनेता के भाषा बोले, चिरई चिरगुन के भाषण बोले, अपन भाषण कब बोलबे? अपनी भाषा में बोलिए, सरल करके बोलिए, सबके समझ में आ जाए ऐसे ढंग के समझा के बोलिए। और मोर अनुभव है, तेला मैं बतावत हूँ, रामचरितमानस के आख्यान विनोदी शैली में नहीं करना, हंसी मजाक के शैली में नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। कतको झिन मन हंसी मजाक के रूप में जब करते तेने पसंद करते, ये मोर भावना नहीं है। ये मनोरंजन की काव्य नहीं है भैया, ये तो आत्मरंजन का विषय है, आत्मरंजन है, मनोरंजन नहीं है। इस ग्रंथ को मनोरंजन की दृष्टि से ना देखें, ये मेरा विनम्र निवेदन है। हर व्याख्याकार भाई मन से, चाहे वो पुराना व्याख्याकार हो, चाहे वो नवोदित व्याख्याकार हो, सबसे मोर करबद्ध प्रार्थना है कि राम कथा ला हंसी मजाक के शैली में, मनोरंजन के शैली में परोसे के मत प्रयास करिए। और ये आदेश परम पूज्य गुरुदेव राम किंकर जी ए मोला कहे है एक बेर 68-67 के बात है, तब के बात में बताओ था, जब राम किंकर जी महाराज आखिरी होकर कथा के समापन दिवस रही, ओ दिन वो एक माला फेंकीस। मैं पांव परेल जाहूं महाराज के, ऐसे में सोचे बर जात रहे, मैं उठत रहे और मालल फेंकी, ओ मोर गलम पड़ गए। महाराज जी मोला बोले, आ बेटा कही, मैं गदगद हो गए, ओ क्षण की आदत है, मैं भावुकता में बह जाता मैं। हाँ बोली बेटा मोर चेहरा देखी, प्रणाम होकर तीर में जाग पड़े, प्रणाम करे के बाद में हाथ जोड़े खड़े रहे, तो राम कथा बोलेगा लेकिन मनोरंजन की शैली में मत परोसना बेटा। ये मुझे आदेश है, ये सन 67-68 की बात है। एकर गवाह ओ समय में कोनो मानस के क्षेत्र में जिन आज के बड़े बड़े धुरंधर व्याख्याकार है, ओ मन ओकर पास में नहीं पहुंचे रही से, ओ मन बहुत बाद में मोर बाद में गए हो मन जी। एकर बाद फिर वो जब मैं उठे तो मोर पाछों में अभी मांडर वाले लतेल जय सवाल भाई है कि नहीं ओल में नहीं जाना, लेकिन ओह मल उठा के मोर पीठ लठोकिस। ए गुरु के कृपा है, ओ मोला दीक्षा नहीं दे, मोला मंत्र नहीं दे, मोला एक सुंदर शिक्षा दे है, और ओकर चरणार बिंद के धूल के मैं हाँ बार बार प्रणाम रोज के कर समय। तो भैया हो, ये जो निर्णय जो बनते ना बहुत गहराई से, और मैं ये मंच व्यास पीठ में, ये मंच में बैठ के कहा था, जैन दिन मोला भूमिका निर्वाह करे के आदेश मिलते, एन दिन मैं भगवान गणेश जी ला मैं प्रत्यक्ष में है प्रणाम करता, महाराज मैं का लिखूं तेल मैं नहीं जाना, मैं का लिखता तेल मैं नहीं जाना। का उसका बेर मोर भाव होते, कलम ऐसे चलत तेल सब दिखते कि लिखत के, लेकिन वस्तुतः मैं नहीं लिखा, ओकर कृपा है, वो का लिखवा देते ओला स्वयं मैं नहीं जाना। और मैं निवेदन करता, ये जतका भी व्याख्याकार है, को बड़ छोट कहत अपराधु है, कौन ला बड़े और कौन ला छोटे कहबे, ये मोर से नहीं हो, सब अपने अंग, लेकिन सभी तो पहला नहीं हो सकता। बहुत बारीकी से भाषा बोल रहा है, हिंदी उनका शुद्ध है कि नहीं है, छत्तीसगढ़ी बोला था, छत्तीसगढ़ी शुद्ध है कि नहीं है, कौन सी शैली में यानी वो व्याख्याकार बोल रहा है, बहुत बारीकी से, बहुत बारीकी से। एकर हम चुनाव करथन निष्पक्ष भाव से, ये हमर निर्णय। महू हाँ आदमियों भैया,
तोहरे मन सही में भगवान न हो, जिन में जान के ओला दे दूँ। मोर मानवीय दृष्टि से, निष्पक्ष दृष्टि से, जोन ईश्वर है प्रेरणा दी सोकर दृष्टि से कलम चल गए वही है। और कौन पहला कौन ऊपरा ओकर निर्णय पत्रक सामने में है। एमा कोई प्रकार के ईश्वर लगा हुआ है। देख मैं बोला था कि किसी के साथ पक्षपात नहीं हुआ है। कुछ कमियां मंच ले उठता एथिल जाए तो कुछ आदमी मन मोर कर पाँव पर लावत जिन मैं अपन निजी समझाऊ तेल में बता देता देकर देखे तो घेरी ते बाबू बाबू कहे हमें ऐसे करी ते गा नहीं कहे हमें ऐसे आप लोग बोलना रही बाबू थे कि चूक गए ऐसे में वो लोग बता भी देता मैं। तो भैया ये भूमिका जो है दुनिया के मन के थे कि गुण ल देखा गुण ल स्वीकार करा, लेकिन हमार जो भूमिका है अवगुण देखे के है। ये मंच अवगुण देखे के है। ये पद हमला मिलते ये मैं अपन दुर्भाग्य समझता। तो सबला प्रणाम करत अपन अनुभव बता दें। और मैं ये जो विस्मरणीय कार्यक्रम है एक लिए ये जितना भी कार्यकर्ता है हमारे बेमेतरा जिला क्षेत्र के, लोलेसरा के, पिपर भट्टा के और अन्य गांव के जितना भी वही नाम सब नहीं जानो, आपके अकथनीय प्रयास है वो हर वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सके, नहीं हो सके मोर से। ऐसे आप मन के एक अद्वितीय सहयोग और समर्पण की भावना के साथ आप कार्य करे हो, एक लिए बहुत बहुत बधाई धन्यवाद के पात्र। भगवान श्री रामभद्र की कृपा आपके ऊपर हो सक करहु बहुत रघुनायक छोहु। इसी भावना के साथ मैं अपन बानी विराम देवत हूँ। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। एक बार जोरदार तालियां हमारे पूज्य चरण हमर धरोहर हमर संपत्ति हमर पूज्य चरण हमर बाबूजी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। और जी हाँ जहाँ जहाँ जाए जहाँ बाबूजी के चरण पड़ते निश्चित रूप से वो मंच के जो दिव्यता है भव्यता है वो ऐसने बढ़ जाते है ना। सबसे पहले मानस मंडली वाले मन पूछते कि निर्णायक कौन बैठे है ना, तब बताबे नहीं आदरणीय दिवांगन जी बैठे थे। अरे दादा रे ऐसे की है ना। तो मतलब एक तरह से जो अनुशासन है गुरुदेव जी के बैठने के बाद निश्चित रूप से मानस मंडलियों के मन में अनुशासन जागृत हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां। और निश्चित रूप से गुरुदेव आप जिन प्रकार से मानस की सेवा करत, जन की सेवा करत, मानस मन की सेवा करत, जिन प्रकार से आप निरंतर अतका बड़े उम्र में भी बड़ा ही निस्वार्थ भाव से प्रेम आस्था और समर्पण के साथ आप हमला सेवा प्रदान करे और प्रभु श्री रामचंद्र जी के कथा के रसास्वादन में आप हमला सरेखे उगल लिए मैं मां भद्रकाली जिला मानस संघ की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करत हूँ। निरंतर जैसे जैसे आपके आशीर्वाद की हमला जरूरत पड़ी आप हमार उम्र लग जाए और निश्चित रूप से तब हम आपके आशीर्वाद की अपेक्षा जरूर रखन। और हम बिल्कुल निश्चिंत भाव से ये मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि पूज्य चरण बाबूजी के जहाँ जहाँ भी पदार्पण होते वो मंच के गौरव बहुत बढ़ जाते। एक बार जोरदार तालियां। और यही बीच में हमारे बेमेतरा के ही नहीं अपितु धरोहर है छत्तीसगढ़ के है ना। यद्यपि मानस के क्षेत्र में अनेक संगीतकार है, अगर संगीत के क्षेत्र में कोनो डॉक्टरेट की उपाधि जिन ले है ना, वो उपाधि हमारे बेमेतरा से एकमात्र संगीतकार। वैसे संगीतकार बहुत है ना, संगीतकार बहुत है, बहुत ही एक से बढ़कर एक भजन गाते, गीत गाते, तबला बजाते, कलच है ना। लेकिन निश्चित रूप से जब कोई एक विद्यालय से पढ़ करके
एक मंच पर आता है तो निश्चित रूप से वह मंच की दिव्यता और भव्यता बढ़ जाती है। और ऐसे हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, परम आदरणीय संगीत पक्ष के निर्णायक महोदय आदरणीय रिज्जन सेन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और आपसे निवेदन है सर कि हमें 2 शब्द आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। बोल लखन श्री रामचंद्र की। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जिन आयोजन हुए है समारोह, एक समारोह है तेमें जतका भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन सहयोग करे है, जेकर प्रयास से ये कार्यक्रम आयोजित हुए है, सफल बने हैं। आप सबके चरण में कोटिशः वंदन करते हुए परमादरणीय पधारे हुए आदरणीय गुहा जी और जितने भी संस्थान से आए हुए हैं उसके प्रमुख अध्यक्ष वगैरह सब पदाधिकारी जो आए हैं, सबको सादर अभिवादन के साथ में 2 शब्द बोलने के लिए बोल दिया तो ऐसे तो पूरा बोल ही चुके हैं जहाँ तक के ये, लेकिन बात चूँकि आप संगीत की बात कर दिए तो थोड़ा सा संगीत के विषय में थोड़ा सा 2 शब्द बोल दूँ, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा जो संगीत सीखने वाले हैं उनके लिए। वास्तव में इसने एक बात बहुत बढ़िया कहा आदरणीय गुरुदेव ने कि वहाँ जो बैठते हैं ना, हम लोग ना वहाँ गलती देखने बैठते हैं। कॉपी को आप खोल के आप देखेंगे, हम लोग जो लिखते हैं उसमें जो फॉल्ट होता है उसी को हम लोग लिखते हैं। अच्छा को तो आप लोग सब सुन ही लेते हैं, और हम लोग वहाँ जो बैठे बैठे लिखते हैं ना, क्या फॉल्ट हुआ, किससे क्या गड़बड़ी हुई, सुर के कहाँ गड़बड़ी हुई, कौन सांस को खींचा और कौन यहाँ मुस्कुरा रहा है बैठे बैठे, ये सब का वहाँ आकलन होता है। संगीत में किसका सुर नहीं मिल पाया, कौन से वाद्य यंत्र बेसुरा जा रहा है, ये सब संगीत के अंतर्गत आता है। उसके साथ साथ जो गायन कर रहा है, कौन लोक संगीत में गा रहा है, कौन लोक संगीत से शुरू करके सुगम संगीत में प्रवेश कर गया, सुगम संगीत गाते गाते लोक संगीत में प्रवेश कर गया, तो ये जो खिचड़ी के अंतर्गत आता है, तो उसमें मार्क्स जो कटता है। तो इन बातों को जो सीखने वाले बंधुओं से विशेष आग्रह ध्यान रखेंगे। जैसे लोक संगीत में आप शुरू कर रहे हैं गाना, तो लोक संगीत में ही आप गाओ, और यदि कहीं बेहतरीन ये होता यदि कहीं आपको व्याख्यान भी यदि कहीं आप उसी भाषा में करें। लोक संगीत आप गा रहे हैं तो लोक संगीत में व्याख्यान करो आप, तो उसमें ज़्यादा अच्छा नंबर बन सकता है। और जैसे आप सुगम संगीत गा रहे हैं, भजनों को गा रहे हैं, तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत जैसे अभी बैठी थी नवदीप में से, तो नवदीप वाली जो भक्तिमयी जो दीदी गा रही थी, बहुत सुंदर शब्दों को जिसमें आ का मंत्र लगा है, बड़े ई की मंत्र लगा, उसको उस हिसाब से बढ़िया खींच रही थी वो। चौपाई यदि कहीं हम साधारण उसी तौर से यदि कहीं बोल दें, आप कुछ मत गाओ, आप सिर्फ राग लगा दो, आप मात्र राग लगाओ। राग सुबह का राग अलग होता है, दोपहर का राग अलग होता है, शाम का राग अलग, यदि कहीं राग लगा दो आप, चौपाई बस बोलो, कुछ मत करो आप, उसमें इतनी सुंदरता बढ़ जाएगी, लोग उठ नहीं पाएंगे। राग रागनी काहे को बना हुआ है इसीलिए, लेकिन इस पर गौर नहीं करते लोग। अब उसने गाई 2-3 भजन गाई, लास्ट में वो छत्तीसगढ़ी गा दी, तो कट गए उनके मार्क्स। वैसे ही आप कहूँ कुछ कुछ और हैं, जैसे आदरणीय कुछ कलाकारों को बुलाकर मैं भी इसी कहता हूँ कि भाई आपने कोरस में यहाँ गड़बड़ी कर दिया, आपने यहाँ गड़बड़ी किया, यहाँ गड़बड़ी किया, तो ये सब हम लोग का दायित्व होता है। वैसे मैं बहुत बड़े सौभाग्यशाली हूँ को ऐसे महान भाव जो 40 साल से सेवा कर रहे हैं, इनके मैं बेटे के बराबर हूँ, बेटा ही हूँ। तो ऐसे के साथ बैठने का अवसर मिला, ये मेरे बहुत बड़े सौभाग्य की बात। वैसे इसके साथ बैठने के लायक मैंने हूँ, मेरी उतनी औकात नहीं है, जरूर मैं डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त कर लूँ, पढ़ना अलग होता है, अनुभव ज्ञान अलग होता है, लेकिन मैं इसके साथ मैच खा गया, ये मेरे सौभाग्य की बात है। इसीलिए पीपरपट्टा वाले भाई साहब बोले कि कौन जा रहा है, देवांगन आ रहा, हाँ देवांगन सर आ रहे हैं, हाँ तो फिर मैं जाऊंगा। भैया इसका क्या क्या प्रारूप है उसको मेरे को बता दो, पहले व्हाट्सएप में पूछ के बताया था, प्रारूप क्या है मेरे को पहले बता दो, इसका क्या प्रारूप, कैसे आकलन करना है, क्या करना है। गुरुजी तो सब लोग जानता है वाली बात। अच्छा यहाँ नहीं, मैं तो किसान भवन में 10-12 साल से लगातार मैं ही बैठता हूँ वहाँ। तो जो आदरणीय
सिन्हा जी बोले ना, बात वही बात है। हम आदर्श रहेंगे, वहाँ बैठने वाले आदर्श रहेंगे, तो स्वाभाविक है जो कलाकार है वो अनुशासित रहेगा। और उसको मैं कहता हूँ यहाँ से मुस्कुरा रहा है, कुछ भी एक्टिविटी हो रहा है तो उसको मैं वहाँ बोल देता हूँ बुला के कि भाई आप मंच में बैठते हैं तो हंसा मत किया करें, या एक दूसरे को ऐसे टच मत किया करें, ये हमारी जो है संस्कार से बाहर जाता है, इसमें आपको मार्क्स कट सकता है, आइंदा ध्यान रखना, ये सब बोल दिया जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें जिसको ध्यान रखने से आपका अंक अच्छा बन सकता है। संगीत के क्षेत्र में, भाई व्याख्या के विषय में तो बता ही दिया आपको, ये संगीत की बात बताया। मुख्य जो भूमिका होती है मात्र क्या है, आप जो बोल रहे हैं, जैसे स प ध बोल रहे हैं तो स प ध बोल जरूर है, लेकिन वो सुर में नहीं मिल रहा है आपका, तो भी किस काम का है संगीत? आप बोल रहे हैं जरूर, स प ध नि सा बोल रहे हैं, लेकिन वो सुर में नहीं है, बोल जरूर है आप सरगम को। तो ये प्राय देखने में आता है, तो भाई कहाँ से मार्क्स मिलेंगे उनको? तो ये छोटी छोटी चीजें नहीं, बहुत बड़ी चीजें हैं। और हाँ, रियाज नहीं करते, मेन चीज ये है, अभ्यास की कमी है। जितने मैं आप महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ जो प्रतियोगिता में जितने शामिल हुए थे, एक भी प्रतियोगिता के लायक नहीं है संगीत के क्षेत्र में। क्या बताऊं आपको, सही आकलन यदि किया जाता, एक भी का मार्क पास होने के लायक नहीं था। सब उसमें लिखा हुआ है मेरी कॉपी में, डायरी में। तो ये बड़ा सोचनी बात रहता है। तो अपना अपना तरीका होता है। लोग अब हमको चलाना है, काम चलाना है, तो हमको व्याख्याकार के साथ में लेके चलना पड़ता है। हमको भाई कहे कि हाँ ये व्याख्याकार अच्छा कर रहा है, तो भाई चलो व्याख्याकार, तो उसका वजन क्या है देखना। आप सुनेंगे ताजुब हो जाएंगे। अभी अंक तालिका पढ़ेंगे आपके सामने में, जब सुनेंगे तो आप ताजुब हो जाएंगे कि किसी का व्याख्या में बहुत नंबर लेकिन भजन में कम है, माने संगीत में कम नंबर है उनका। क्यों? आप आकलन करेंगे उसको, आप खुद सोचेंगे उसको आप। तो ये है। तो भाई यहाँ बैठ के हम कोई काजू किशमिश खाने नहीं आए हैं हम, या कोई खाली आदमी नहीं है जो आके यहाँ बैठ जाए और हमको शौक है वहाँ बैठ के आप सब लोगों को दिखाने का यहाँ स्क्रीन में, ऐसा नहीं। कुछ है तभी तो ये लोग बुला रहे हैं, जहां तक ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में कहा जाए तो हमारे पास कुछ नहीं है। ये इन्हीं लोग हैं जो निर्णय करते हैं। तो यह तो बात होगी एक निर्णय पत्र की बात। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा मैसेज क्या चीज है आपको बताऊं, एक से ज्ञान विज्ञान की बात आप लोग सुने 3 दिन तक, आप सब लोग सुने हैं। अभी बढ़िया प्रश्नोत्तरी भी सुने हैं, सुने कि नहीं सुने? सुने हैं। लेकिन जहां सनातन की बात आती है, हमारी अपनी सुधार की बात आती है, वहां सभी लोग हम लोग घुटने टेक देते हैं। सनातन कहने बस का सनातन है, बाकी करना कुछ नहीं है। मैं देखता हूँ एक बात आपको हट के बता रहा हूँ, थोड़ा सा ज्ञान विज्ञान से हट के बता रहा हूँ। जैसे यहाँ जब मैं स्कूल जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ पाठशाला में, तो वहाँ बाजू में पड़ती है भट्ठी। अब जब जिस समय क्लास से जब आता हूँ, देखता हूँ कि वहाँ लाइन लगी रहती है। तो किन लोगों की लाइन लगी रहती है? क्या मुसलमान जाता है लाइन लगाने? ईसाई जाता है लाइन लगाने? भट्ठी में जो लाइन लगा रहता है वो किसका लाइन रहता है? साहू का, वर्मा का, सेन का, पटेल का, चंद्राकर का, इसी का सब लाइन लगा रहता है। तो भाई आप सब लोग रामचरितमानस से जुड़े हैं यार। तो ये मैं देखता हूँ यार, अन्य संप्रदाय वाले लोग वहाँ एक भी नहीं दिखाई देते, ना तो पंजाबी दिखाई देता है, ना तो मुल्ला कांजी दिखाई देता है, ना तो कोई और अन्य संप्रदाय वाले। खाली और खाली मैं देखता हूँ पूरा साहू है, वर्मा है, और जो हिंदू संप्रदाय को अपने आप को सनातनी मानते हैं, वही लोग वो लाइन में लगे रहते हैं। तो यार ये करना अलग चीज है, गाना बजाना और ये कुछ हाँ मंगल मंगाना, नाचना गाना और ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं होना, जब तक से व्यवहारिक जीवन में नहीं आना है। तो 2 प्रकार का होता है हमारे अंदर में, एक सुमति और दूसरा कुमति। सुमति कुमति सबके उर रही, सबके अंदर में है, लेकिन जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति। तो हमारे सबके अंदर में अच्छा और बुरा दोनों विचार है, लेकिन हम लोग अच्छे विचार को क्यों नहीं धारण कर पा रहे हैं भाई? और कितना साल हो गया सुन रहे हैं। इसीलिए मैं 20 साल से यह रामचरितमानस डिग्री हासिल करने के बाद में टोटल बंद कर दिया था। अब अचानक वो भूपेश बघेल का वहाँ आया,
दीनदयाल ऑडिटोरियम में, तब लोग जाने कि ये इतना पढ़ा लिखा नहीं। तो आज तक से मैं किसी को नहीं बताया हूँ, किसी को नहीं बताया हूँ मैं आज तक से मैं कितना पढ़ा हूँ। मेरे दोस्त लोग भी नहीं जानते हैं, चौवन सिंह साहू वगैरह लोग सब है मेरे दोस्त है। खैर तो मेरा गांव है, यहाँ से मैं आना जाना आ जा करके पढ़ा हूँ बहेरा में। किसी को नहीं पता था, जब वहां गया तब लोग जाने, अरे यही रीजन हैगा, तब लोग जाने वहां। अरे तो मैं लुप्त प्राय था, और ये सब इन लोगों की कृपा से अब इन लोग के प्रयास से ये आगे आगे ऐसा है। लेकिन ये मेरा ऐसा नहीं है, मैं तो अपने आप में मस्त रहना सही बता रहा हूँ। मैं जैसा आया हूँ, और मैं इसी जिस हिसाब से मैं आया उस हिसाब से मैं अपने आप में समा करके मैं यहाँ से चला जाऊँ। न तो मुझे कोई ग्रंथ लिखना है, न तो मुझे कोई किताब लिखना है, न तो मुझे कोई कविता लिखना है, न तो मुझे किसी को ज्ञान विज्ञान सिखाना है। मैं जिस काम के लिए आया हूँ, प्रयास यही कर रहा हूँ मेरे बंधुओं माताओं बहनों, कि मैं अपने आप में बस समा जाऊँ। जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो काम मेरा सफल हो जाए बस। इसीलिए मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलता। जब जरूरत पड़ता है ये लोग बुला लेते हैं, मैं आ जाता हूँ, ऐसा नहीं तो वो अपने आप में मैं रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। मैं सही बता रहा हूँ आपको। तो ये मेरी बहुत बड़ी किस्मत की बात है बेटा, कि जो आप लोगों को दर्शन प्राप्त हुआ, और ऐसे महान भाव, और हमारे आदरणीय गुहा जी ताम्रकार भैया है, और गुरु जी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहू है, ये मेरी बहू है, आपको बता दूं, कल्याणी सेन। ये मेरे मतलब बड़े भैया के छोटे बहू, और मैं इसका छोटे चाचा हूँ, कहने का मतलब ऐसा है। और वो मेरे डर की वजह से नहीं आ रही थी, वो मान के चलो, जहाँ छोटे चाचा जा रहे हैं, हाँ मैं नहीं जाऊंगी वहाँ, ये। लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अपने जगह में आप है, अपने जगह में हम हैं। तो इस तरह से ऐसी कोई बात नहीं। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे, अपने अपने घरों में आप लोग ध्यान देंगे। जो बोला हूँ ना उसको ध्यान रखना, कि अब के बाद भट्टी में दिखाई नहीं देना चाहिए, साहू वर्मा चंद्राकर सिन्हा जो भी है ये दिखाई नहीं देना चाहिए, तब तो सुधार है। नहीं तो ऐसे आयोजन तो काफी हो रहा है, और उससे फायदा हमको क्या होगा वो आप खुद जानेंगे। मैं नहीं बताऊंगा कुछ कि फायदा क्या होना, फायदा खुद महसूस करेंगे आप। ये स्वयं अनुभव करने वाली चीज है। आपको क्या फायदा होगा, परिवार को क्या फायदा होगा, बेटी को क्या फायदा होगा, बेटा को, ये सब ऐसा बंद करने के बाद पता चलेगा। तो ये मेरा अनुभव आपको बताया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। और हम लोग आपस में प्रेम होना चाहिए। पिछले साल आया था तो और बोला था ना आप लोगों को प्रेम के विषय में, कि कम से कम 24 घंटा पूरा 8-9 घंटा ड्यूटी में बिता देते हैं। शाम को जब आते हैं, शाम को सब लोग अपने अपने घर में आते होंगे शायद, तो सब जन एक साथ बैठ करके भोजन करें और चर्चा करें कि बेटी तुमको कल का क्या चाहिए, बेटा तेरे को क्या चाहिए, बहू तेरे को क्या चाहिए। ये चर्चा होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि रामचरितमानस खोल के पढ़ो, नहीं कहता मैं, सिर्फ इतना ही कर लें कि हमारी बेटी की जरूरत क्या है, हमारे बेटा का जरूरत क्या। घुट घुट के बेचारे लोग रह जाते हैं, हम लोग बैठते नहीं है एक साथ। बैठ करके चर्चा करना चाहिए कि हमारी बेटी को कल क्या जरूरत है, हमारे बहू को क्या जरूरत है। हम लोग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमारा क्या है, हमारी बेटी जो है किनारे हो रही है, बेटा किनारा हो रहा है, भटक रहे हैं। भटक रहने का कारण उसमें हमारा भी हाथ है। पालक और बालक, बालक को भटकाने में पालक का हाथ, मैं तो समझता हूं, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। पैदा कर लेने से कोई नहीं बनता बात। पैदा करने के बाद उसका संस्कार सिंचन, उनको संस्कारवार बनाना किसका काम है, पालक का काम है, कहीं दूसरे का काम है क्या। हमारे भाई अपने घर में हैं हम लोग, तो घर में बैठ करके चर्चा करने में क्या आपत्ति है आपको। और दूसरे के घर में जा रहे हैं, फलाने ऐसे ठिकाने ऐसे, ये चीज बिल्कुल आप रामचरितमानस पढ़ो, अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया, पढ़ना चाहिए, सबको करना चाहिए। लेकिन ये जरूर करना चाहिए, आपस में प्रेम होना चाहिए हम लोगों में। अब प्रेम नहीं होने के कारण परिवार में बिखराव होता है। बिखराव होने का मेन कारण ये जो बताया वही है। आप पूजा ना करो कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है आप तिलक चंदन, कोई जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि अपने परिवार में अपने बेटे बहू, अपने बेटा बेटी वाकई में क्या उनको आवश्यक है, और कहीं उसका मार्ग भटकाव नहीं हो रहा है। और हम लोग चिल्लाते हैं अंतर, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। भाई ऐसे चिल्लाने से नहीं होता भाई, हम उसको समझें पहले, हम बस
इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा। वैसे तो नहीं बोलना चाह रहा था, आदरणीय बोल दिया, आप लोग 2 शब्द बोलने के लिए बोल दिए, तो प्रतियोगिता के बारे में बता दिया और हमारे व्यवहारिक जीवन के बारे में। तो व्यवहारिक जीवन में बदलाव होना चाहिए, और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप लोग खुद सोच रहे हैं इस बात को, मेरे कहने को मत मानना। आप लोग पहले आप लोग सोच लीजिएगा, सही में बात बोल रहा है कि गलत बात बोल रहा है, बच्चों में बिखराव का कारण क्या है। बस इसी बात को ध्यान रखते हुए आप लोगों ने इतना प्रेम दिया, स्नेह दिया, और इतने महत्वपूर्ण जवाबदारी को आपने निभाने के लिए चयन किया, उनके लिए ये आप ही लोग हैं, आप ही लोगों की महानता है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। और सारा श्रेय इनको जाता है, क्योंकि इनके साथ मेरे को बैठने का अवसर मिला, और ये मेरे को चला लिया, ये कहा जाए, मेरे को ये संभाल लिया, ऐसा है। क्योंकि बड़े बुजुर्ग का काम है संभालना। मैं तो नहीं कहता ऐसा ऐसा है, जरूर बोल दिया मैं ऐसा ऐसा किया, लेकिन नहीं, सारा श्रेय इसको जाता है, क्योंकि ऐसे महान भाव जब तक से रहेंगे तब तक के हम लोग संभल के रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः आप सगुण शांतपूर्ण ढंग से इन मानवोपयोगी बातों को सुनी, प्रतियोगिता संबंधी कुछ बातों को सुनी, और 2 शब्द बोलने के लिए जो अवसर प्रदान किए। इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, आदरणीय गुहा जी है, आदरणीय बाबू जी है, आदरणीय गुरु जी है, सब लोग बहुत बड़े बड़े व्याख्यान करने वाले बैठे हैं, है ना। उनके सामने 2 शब्द बोलने के लिए बोल दे भाई, तो मैं यदि गलत भी बोल दिया हूँ तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। जो मेरे अंदर में जो भावनाएं थी, बात थी, मैं बोल दिया। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। हेलो, एक बार जोरदार तालियां। और निश्चित रूप से अभी आप और हम सब रूबरू हो रहे थे परम आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर रिज्जन सेन जी से, जिन्होंने संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि जिनको मिला है, वो हमारे लिए बेमेतरा के लिए ही नहीं अपितु छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। और यह हमारा परम सौभाग्य है कि इतने व्यस्ततम समय के बाद भी जब मैंने व्हाट्सअप किया गुरुदेव जी को, तो निश्चित रूप से अब मुझे बड़ा लज्जा आ रही है कि इस मंच पर गुरुदेव जी ने मुझे किन शब्दों से अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद हमें निरंतर मिलता रहे। हम तो आपके अबोध बालक हैं, हमसे त्रुटियां तो निरंतर होती रहेगी, और उन त्रुटियों को आप नजरअंदाज करते हुए हमें अपना आशीर्वाद निरंतर प्रदान करते रहिएगा। यही भाव निरूपित करते हुए मैं आप दोनों के युगल चरणों को मैं अध्यक्ष होने के नाते सादर प्रणाम निवेदित करता हूं, और अपने भूल चूक त्रुटियों के लिए आप दोनों से मैं क्षमा याचना करता हूं। हम बालकों को मार्गदर्शन प्रेषित कीजिएगा और आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। निकल पड़े हैं जन जन में प्रभु राम का अलग जगाने, मर्यादा का पाठ पढ़ाने, धर्म ध्वजा फहराने, राम का रिश्ता चैत महा से सत्य सनातन संतों, अभिलाषा है भक्त जनों की मन मंदिर में उसे बसाने। और आइए, समय निकलता ही जा रहा है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे अतिथि महोदय इस समय विराजमान हैं, आदरणीय दीपक गुहा जी, और मैं चाहूंगा कि आदरणीय हमारे तहसील मानस संघ बेमेतरा के अध्यक्ष महोदय और हमारे आयोजक समिति के अध्यक्ष महोदय आदरणीय गजेंद्र वर्मा जी, आप तीनों से विनम्र आग्रह है कि आप हमारे निर्णायक महोदय से, आदरणीय बड़े गुरु जी से विनम्र आग्रह है कि आप संचालक महोदय से निर्णय पत्र प्राप्त करके संचालन मंच तक प्रेषित करने की अपार कृपा करें। आइएगा। और यह पत्रक अब मेरे पास आ गया है ना, तो निश्चित रूप से चलिए अब आप सभी के लिए भी अब इसमें प्रतियोगिता रख देते हैं। फर्स्ट से लेकर 9वां स्थान का सही उत्तर बताने वाले प्रतिभागी हमारे दर्शक दीर्घा को मिलेंगे। चमचमाती मानस दर्शन की माँ भद्रकाली जिला मानस संघ की यह जो लोगो प्रभु श्री रामचंद्र जी की अलौकिक दृश्य जो सभी को प्रदान किया जा रहा है, उसमें मानस दर्शन का भी कुछ अंश समाहित करने का प्रयास किया गया है, वह आप सबको मिलेगी। जी हाँ, आप सभी भाग लेंगे। अब जी हाँ,
क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जी हाँ, 3 दिवसीय विराट राष्ट्रीय रामायण मेला एवं वार्षिक उत्सव में कुल 20 मंडलियों का चयनित किया गया था, चारों ब्लॉक में आयोजन करके, और उस 20 मंडलियों में से कुल 19 मंडली ने हिस्सा लिया है। और 19 मंडलियों ने जब हिस्सा लिया है तो 9 ऐसे मंडली जिनका प्रदर्शन इस मंच पर अनुशासित रूप से श्रद्धा भक्ति भाव से श्रेष्ठ रहा है, उनको 9वें पुरस्कार तक पुरस्कृत किया जा रहा है। और 9 के पीछे भी अनेक कारण हैं। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, हम सब मानस दर्शन से सीखते हैं, ये सब मानस दर्शन का क्लू है ना। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जैसे आज आदरणीय दीपक गुहा जी ने कहा कि आज मंगलवार है तो हम इसका वाचन कर रहे हैं, है ना, तो हम भी पुरस्कार 9 ही क्यों रखे, हम भी सीख रहे हैं। अभी हमारे पास कोई अनुभव नहीं है, हम बहुत ही अबोध हैं। और आप सब देख रहे होंगे कि किसी को चलने का ढंग नहीं है, किसी को हमारे पदाधिकारियों को बोलने का ढंग नहीं है, और किसी को बैठने का ढंग नहीं है, और किसी को किसी से बात करने का भी सभ्यता नहीं है। तो निश्चित रूप से हमें माफ कीजिएगा। और आइए 9 पुरस्कार, जिसमें 9वां पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है 1111 रुपया श्री राजेश वैष्णव जी घोटवानी के द्वारा, प्रख्यात संगीतकार हैं, और वह पुरस्कार जाता है। चलिए, आप सभी में से अगर कोई बताना चाह रहे हैं, प्रतियोगिता में भाग लेंगे, तो चंद मिनट के लिए यह समय आपके पास है, आप सही उत्तर बताइए। और उस मंडली का नाम है श्री राम रसिया मानस मंडली चमारी। एक और क्वेश्चन है, प्रस्तुत मंडली के द्वारा कौन से प्रसंग पर चिंतन किया गया था? चलो ठीक है, जोरदार तालियां। बंदों कौशल्यादिसी प्राची, बहुत ही शानदार व्याख्यान रहा था। और आइए, अच्छा, अष्टम पुरस्कार श्री आत्माराम पटेल जी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है 2222 रुपया, और उनके हकदार बनते हैं श्री नव श्रद्धा मानस मंडली मांडर। जी हाँ, जो कि 72 अंकों के साथ 8वें स्थान प्राप्त किए हैं, जिसको संगीत में 33 और व्याख्या में 39.5 अंक प्राप्त हुआ है। और राम रसिया को संगीत में 37 और व्याख्या में 33.5 अंक प्राप्त हुआ है। इस तरह से 70.5 और 72.5। और सप्तम पुरस्कार श्री माखन साहू भिमौरी जी के द्वारा 3333 रुपया, जो कि हमारे उपाध्यक्ष महोदय हैं, और वह पुरस्कार जाता है श्री रघुनायक मानस मंडली परसाही। जी हाँ, भरत चरित्र के ऊपर बहुत ही शानदार व्याख्यान आदरणीय हितेंद्र भाई का रहा था, जिनको संगीत में 32 और व्याख्यान में 42 अंक मिला है, कुल 74 अंकों के साथ 7वां स्थान प्राप्त करता है। और 6वां पुरस्कार 4444 रुपया प्रदाता है डॉक्टर ओंकार चंद्राकर जी। आप सब नाम पढ़ रहे हैं ना, नाम मैं पढ़ रहा हूँ, आप सब सोच भी रहे होंगे कि ये तो हिचमन तो बैठे रही, सब हिचमनी नाम दे इसे की है, नहीं लगत की नहीं लगत गा। जी हाँ, तो निश्चित रूप से 6वां पुरस्कार जाता है, उस मंडली का नाम है श्री नूतन मानस मंडली धौरा भाटा। वाह, मैं ये निर्णय से इतना खुश हूं कि मेरे आंख से पता नहीं आंसू निकलने जा रहे हैं। क्या शानदार निर्णय है कि यह पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि यह निर्णय जो है हकीकत में बहुत ही अनमोल आया है। और 5वां पुरस्कार 5555 रुपया प्रदाता है आदरणीय छगनलाल साहू जी भिलौरी, जो कि हमारे सचिव हैं, उनके द्वारा प्रदान किया जा रहा है। और वह पुरस्कार जाता है श्री राम सेवा सत्संग समिति पीपर भट्टा। जोरदार तालियां। 4था पुरस्कार 6666 रुपया, जिनके प्रदाता हैं आदरणीय हमारे युवा स्वर, कहाँ यहीं बैठे थे,
भाई ओम यादव जी, आप भी मंच में आइए, आप हमारे युवा प्रधान हैं और पूरे टीम के द्वारा 6,666 रुपया प्रदान की जा रही है। और यह पुरस्कार जाता है श्री विधि हरिहर मानस मंडली भिमौरी। तृतीय पुरस्कार 7,777 रुपया प्रदाता है ग्राम पंचायत खरजीटी कला। जो यह आयोजन है वह खरजीटी कला में होने वाला था और वहां के सरपंच महोदय ने बड़ा ही बढ़िया व्यवस्था किया था कि तृतीय पुरस्कार मेरे तरफ से होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से यह कार्यक्रम जिनके भाग्य में होता है उसी को मिलता है और तृतीय पुरस्कार के विजेता है। चलिए अब इसको बता दीजिए, है ना। यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। त्रिदिवसीय मानस मंथन प्रतियोगिता में सबसे अंतिम प्रस्तुति कौन सी मंडली की रही है? जी हाँ, नवदीप बालिका मानस मंडली अंबागढ़ चौकी। क्या बात है। और द्वितीय पुरस्कार द्वितीय पुरस्कार 8,888 रुपया प्रदाता है श्रीमती पुष्पा लेखु वर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत लोलेसरा। श्री नरेंद्र वर्मा उप सरपंच श्री जीवराखन साहू जी के द्वारा प्रदान की जा रही है। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। कौन सी मंडली ने इसके ऊपर व्याख्या किए थे बताइए भाई। गुरुदेव में जब मैं गया ना तो पूरा सुनते सुनते गया, है ना। बड़ा आनंद लग रहा था, नया प्रसंग था और कोर कमेटी के अनुसार जो जितने सारे प्रसंग हैं उनको चयन किया गया था। इसमें मानस दर्शन का भी इसमें हस्तक्षेप रहा है। मैं खुले मन से बोल रहा हूं। तो द्वितीय पुरस्कार के विजेता है श्री विनय मानस मंडली भिलौरी। अब बारी है प्रथम पुरस्कार की। जी हाँ, प्रथम पुरस्कार तुम्हार गांव में आज सबसे पहली कौन प्रतिभागी मंडली के पदार्पण हो रही से? ग्राम लोलेसरा में सबसे पहली कौन मंडली है आयरिस? वो काकर चक्का टिकरी दहियान में 9,999 रुपया भूरी भाग। आखिर दशरथ का भाग्य ही भूरी क्यों? कौन सी मंडली ने किया था इस प्रसंग के ऊपर व्याख्या? तो निश्चित रूप से और यह पुरस्कार जाता है मानस दर्शन जीवन अर्पण के मातृशक्ति संयोजक मंडल परमादरणीय श्रीमती संजना सिन्हा, स्वांताय सुखाय मानस परिवार चुहा राजिम को। जी हाँ, एक बार जोरदार तालियां। और बाकी समस्त मंडलियों को जो निचले क्रम पर है उनको, उन सभी मंडलियों को सांत्वना के रूप में सभी मंडलियों के लिए पुरस्कार की व्यवस्था किया गया है। सभी को सांत्वना पुरस्कार 1,100 रुपया प्रदान किया जाएगा। और वह उन सभी का लिस्ट तो अब नॉर्मल है, सबको दिया जाना ही है। तो निश्चित रूप से हम समस्त विजेता मंडली की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, अगर आप यहाँ पर उपस्थित हो तो हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय दीपक गो जी इस समय उपस्थित हैं, हमारे निर्णायक महोदय उपस्थित हैं। आप उपस्थित होकर के आप पुरस्कार ग्रहण कर सकते हैं प्रतीकात्मक रूप से। आदरणीय पीपर भट्टा भी उपस्थित है, हमारे विनय मानस मंडली भी उपस्थित है, हमारे विधि हरिहर भी उपस्थित है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप मंच पर उपस्थित होकर के आप पुरस्कार ग्रहण करें। जी हाँ दीपक सर, आपसे विनम्र आग्रह है कि मुख्य मंच पर आप आइए और आपके कर कमरों से ही होना है। आइए विनय मानस मंडली भिलौरी, अगर कोई नहीं है भिलौरी। हाँ लीजिए माखन सर, एक फ्रेम दो ना। जी हाँ, अभी चतुर्थ पुरस्कार के विजेता हमारे पास है। चलिए हमारे गोपाल भी उपस्थित हैं और आप आइए और हमारे विधि हरिहर मानस मंडली को यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। जोरदार ताली बजा दीजिएगा।
और इसी बीच में आइए मैं हमारे निर्णायक महोदय के स्वागत सम्मान के लिए निवेदन करूं। आदरणीय गुहा जी, आप अभी मंडली बैठेंगे। रात्रिकालीन आप सभी के लिए हम रोक करके रखे हैं ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़ को। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप सभी जो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक झलक है, कर्मा ददरिया सुबा पंथी, जतका सुनना है तत्का सुनो, पूरा दिन गए रात नहीं गए, है ना। आप सबसे मोर करबद्ध प्रार्थना है कि आजे भर तो है काली तो सब ल जाना अच्छे। तो आइए एक बार जोरदार ताली आदरणीय डॉक्टर ओंकार चंद्राकर से विनम्र आग्रह है कि आप फोटो शूट करें। जोरदार ताली बजाकर किसने दें। और आदरणीय बिहारी भैया, श्री बिहारी भैया, श्री राम सेवा सत्संग समिति पीपरभट्टा के सभी सदस्य आए मंच पर। और हमारे आदरणीय ओम यदु जी, आप आतिथ्य के क्रम पर अपनी पवन उपस्थिति प्रदान करेंगे। जी हाँ, चलो ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे मां भद्रकाली जिला मानस संघ के सदस्य से विनम्र आग्रह है कि आप हैं, अरे रुकना का आदरणीय हमारे जीवराखन भैया का सम्मान करेंगे। आदरणीय तेखन सिंह वर्मा जी का सम्मान करेंगे। आदरणीय कृष्ण कुमार साहू जी का सम्मान करेंगे। और हमारे गुरुजनों को एक स्मृति चिन्ह भेंट करके हम इस मन से सादर सा सम्मान विदाई प्रेषित करेंगे। सर्वप्रथम आदरणीय देवांगन जी को यह सम्मान भेंट करने के लिए यह अवसर मैं खुद लेना चाहूंगा। और अगर आप सभी को पसंद आया होगा तो ताली बजा दीजिए। और निश्चित रूप से इस गौरवपूर्ण परंपरा को निर्वहन करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आपके द्वारा सहृदय भगवत भाव संप्रेषित करते हुए श्री तुलसी जी के संदेश को जनमन में देव सनातन संस्कृति स्थापना आशय मानस दर्शन हेतु मां भद्रकाली जिला मानस संघ बेमेतरा द्वारा राष्ट्रीय रामायण मेला वार्षिक उत्सव का आयोजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक एवं दिव्य आयोजन में आपने व्याख्यान पक्ष में निर्णायक के रूप में महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर हमें उत्साहित किए। आदर्श व गौरवशाली परंपरा को क्रियान्वित व आपके उत्कृष्ट कार्य की प्रशंसा करते हुए मां भद्रकाली जिला मानस संघ बेमेतरा के द्वारा यह सम्मान प्रदान किया जाता है। जन्मभूमि मम पूरी सुहावनी की पावन भाव के साथ बोलिए सियापति रामचंद्र की। श्री राम। बहुत ही गौरवशाली पल है। एक बार जोरदार ताली बजा करके बहुत ही गरिमामय समय हमारे इस आयोजन का परम सम्मान्य अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा हमारे गौरव बेमेतरा के उनका सम्मान किया जा रहा है। हमारे गजेंद्र भाई, माखन भैया, बाबूजी, समस्त हमारे आदरणीय जनों के द्वारा हमारे गौरव का सम्मान किया जा रहा है। ये अद्भुत क्षण है। आइए हम भी आनंद लें, उत्सव मनाएं। बहुत ही दिव्य आयोजन रहा है। ये लीजिए हमारे और निर्णायक की भूमिका में रहे हमारे परम पूजनीय बाबूजी श्री ऋषण सेन जी का सम्मान हमारे मां भद्रकाली जिला मानस संघ के समस्त पदाधिकारी, साथ ही हमारे लुल्लेसरा के सम्मानित समस्त पदाधिकारियों के द्वारा यह सम्मान किया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान करते हुए आज के मंच को समापन की ओर हम सब ले जा रहे हैं। साथ ही धैर्य रखिएगा। ममता बालिका मानस परिवार की प्रस्तुति बहुत ही धूम धड़ाके के साथ इस मंच का समापन वो करेंगे, तो आप सब धैर्य बनाए रखेंगे। तो बहुत ही गौरवशाली क्षण है और निश्चित ही यह पटल बार बार सजना चाहिए, ऐसा हम सबका सपना है। और मैं कहा करता हूँ सपना तो देखना चाहिए हर इंसान को। लक्ष्य तो उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंख से तो कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है। इन्हीं भावों के साथ बहुत ही आनंद का पल है। और
सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। परम सम्माननीय श्री राजकुमार ताम्रकार जी का इस मंच पर सम्मान हो रहा है माँ भद्रकाली जिला मानस संघ की ओर से। बहुत ही गौरवशाली क्षण है। निश्चित ही हम अपने बड़ों को आदर दे पा रहे हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। मानव जीवन की एक बहुत बड़ी कृति और उपलब्धि है, ऐसा हम सब मानव जीवन में समझते हैं। और निश्चित ही मैं कहा करता हूँ, जामवंत के वचन सुहाए। जब यह बात सार्थक होती है तो जामवंत की भूमिका में हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सभी हम सबको आदेश देते रहते हैं, मार्गदर्शन देते रहते हैं। ऐसा गौरवशाली क्षण है। और मैं तो कहता हूँ मातृ पितृ पूजन दिवस जैसा यह उत्सव हो रहा है, जिस तरह से एक संतान अपने माता पिता की पूजा करके एक पुण्य अर्जित करता है, ठीक उसी संस्कारों का ओम यदु भाई से निवेदन है कि आप भी आएं और मंच में आपका सम्मान होना है। तो ये अद्भुत क्षण है। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। ममता बालिका मानस परिवार की बहनों से निवेदन है कि आप यथाशीघ्र मंच के समीप पहुंचे और मंच के माध्यम से आपका भी सम्मान होना है और साथ साथ प्रस्तुति भी होनी है। तो आइए यथाशीघ्र आप मंच के समीप पहुंचिए और बहुत जल्द यह मंच का श्री गणेश करना है आपके द्वारा और समापन भी होना है। तो बहुत ही गौरवशाली क्षण है। जिस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी की दिव्य मूर्ति और भगवा वस्त्र सबके गले में पड़ा हुआ है, निश्चित ही हम सबको गौरवशाली करने वाला क्षण है। जी परम सम्माननीय श्री धूर सिंह साहू जी आप आएंगे और मंच के माध्यम से आपका सम्मान होना है बहुत जल्द। हमारे जानी राम सेवा सरस समुझ करब अनुमान, पुरुषाते सेवक भय हरते भी हनुमान। परम सम्माननीय श्रीमान धूर सिंह साहू जी आपके द्वारा विगत 5 वर्षों से श्री राम कथा पंडाल में निस्वार्थ भाव से तन मन धन से दिन रात सेवा प्रदान करने के लिए आपको श्री गुरुपद सेवा सत्संग समिति ग्राम लोलेश्वरा के द्वारा आपको सन 2026 के लिए मानस प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत ही गौरवशाली क्षण है। तो आइए हमारे समिति और पदाधिकारियों के द्वारा आपका सम्मान किया जा रहा है। इसी कड़ी में श्रीमान श्री भागवत राम साहू जी आपकी उपलब्धि आपके द्वारा विगत 5 वर्षों से श्री राम कथा पंडाल में निस्वार्थ भाव से तन मन धन से दिन रात सेवा प्रदान करने के लिए आपको श्री गुरुपद सेवा सत्संग समिति ग्राम लोलेश्वरा के द्वारा आपको सन 2026 के लिए मानस प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया जाता है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी कड़ी में श्रीमान श्री भाऊराम साहू जी आपके द्वारा विगत 5 वर्षों से श्री राम कथा पंडाल में निस्वार्थ भाव से तन मन धन से दिन रात सेवा प्रदान करने के लिए आपको श्री गुरुपद सेवा सत्संग समिति ग्राम लोलेश्वरा के द्वारा आपको सन 2026 के लिए मानस प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया जाता है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जल्द ही सम्मान प्रेषित की जाए। परम सम्माननीय श्रीमान जीवराखन साहू जी पूर्व उप सरपंच ग्राम पंचायत लोलेश्वरा बेमेतरा आपके द्वारा विगत 5 वर्षों से श्री राम कथा आयोजन में निस्वार्थ भाव से एवं तन मन धन से दिन रात सेवा प्रदान करने के लिए आपको श्री गुरुपद सेवा सत्संग समिति ग्राम लोलेश्वरा के द्वारा आपको ससम्मान सम्मानित किया जाता है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जानी राम सेवा सरस समुझ करब अनुमान, पुरुषाते सेवक भय हरते भी हनुमान। इन्हीं भावों के साथ निश्चित ही यह गौरवशाली क्षण है और कहते हैं सिया राम में सब जग जानी। ये सम्मान जिस तरह से हमारे दे चुका हूं लोग इन भाई देखिए। चलिए एक बार जोरदार सबसे सुंदर पल में देख रहा हूं हमारे बुजुर्गों का सम्मान हो रहा है। यही रामचरितमानस है और यही सत्संग है। रामचरितमानस यही सिखाता है बड़ों का आदर जिस परिवार में जिस समाज में जिस सत्संग में होता है निश्चित ही वही अयोध्या है। और अयोध्या की यदि महिमा देखनी है तो लोलेश्वरा के इस पावन प्रांगण से आप देख सकते हैं अयोध्या में किस प्रकार से अयोध्या के लोगों का संस्कार होता है। बड़ों का सम्मान, छोटों को दुलार, यही रामचरितमानस सिखाती है। उम्र के एहसास को बदलना पड़ेगा, ऊंचे पहाड़ से हमें उतरना पड़ेगा। गर बाल साहित्य लिखना हो तो यकीनन आपको बच्चा बनना पड़ेगा, यकीनन आपको बच्चा बनना पड़ेगा।
जितने भी आए हैं सबको, आप सबके लिए एक गिफ्ट आ रहा है। आप सब इतने देर रात तक बैठे हैं, तो हमारी कल्याणी बहन और लोकेंद्र भाई पूरे परिवार की ओर से यह वितरित किया जा रहा है। आप अपने घर ले जाएंगे और ये प्रसाद स्वरूप, मेरी बेटियां बैठी हुई है, बहनें बैठी हुई हैं, नौजवान साथी बैठे हुए हैं, सबसे निवेदन करूंगा ये सब आप अपने घर लेके जाएंगे और साथ ही श्री रामचरितमानस के चौपाइयों दोहों को पढ़ करके निश्चित ही आप एक दिशा प्रदान करेंगे। जी, परम सम्माननीय हमारे मां भद्रकाली जिला मानस संघ के प्रहरी श्रीमान विष्णु भाई जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। मैं जितनी भी प्रशंसा करूं उतना कम है। मैं कहना चाहूंगा यदि मां भद्रकाली जिला मानस संघ की रीढ़ में कोई है तो मेरे भाई हैं, भैया है, श्रीमान विष्णु भाई जी हैं। हमारी बहनें आ चुकी हैं, ममता बालिका मानस मंडली नवगढ़ बहन, आप तत्काल मंच पर विराजित हो और यथाशीघ्र अपने वाद्य यंत्रों को सजा करके निश्चित ही हमारा मानस दर्शन जीवन अर्पण की ओर से विष्णु भाई के लिए 1100 रुपए सम्मान की राशि मानस दर्शन जीवन अर्पण की ओर से दिया जा रहा है। निश्चित ही जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। और मैं कहना चाहूंगा विष्णु भाई, आप स्वस्थ रहें, आपका मार्गदर्शन सदैव हम सबको प्राप्त होता रहे। मैं कहना चाहूंगा आपके द्वारा विगत 5 वर्षों से श्री राम कथा आयोजन में निस्वार्थ भाव से एवं तन मन धन से निर्राश सेवा प्रदान करने के लिए आपको श्री गुरुपथ सेवा सत्संग समिति ग्राम लोलेश्वरा के द्वारा आपको सन 2026 के लिए मानस जामवंत सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। निश्चित ही गौरवशाली क्षण है। गजन भाई, ये राशि भी देना है उनको। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ये गीत निश्चित ही विष्णु भाई के लिए है। स्वागतम विष्णु शरणागतम विष्णु, स्वागतम शरणागतम स्वागतम विष्णु, स्वागतम विष्णु शरणागतम विष्णु। इनके माथे पर तिलक लगाओ, इनको फूलों का हार पहनाओ। क्यों? ये है संस्कृति मेरे भारत की, ये है संस्कृति मेरे भारत की। इनके स्वागत में तालियां बजाओ, इनके स्वागत में तालियां बजाओ। आप जो आए हैं मन हर्षाए है, आपके स्वागत में हम हर्षाए हैं। परम सम्मान्य विष्णु भैया, निश्चित ही आपकी युवा सार्थक हो रही है। इन्हीं भावों के साथ बहुत बहुत आभार वंदन करते हुए परम सम्मान्य विष्णु भैया को आभार, उनके चरणों में वंदन। आप सदैव स्वस्थ रहे इन्हीं भावों के साथ। और परम सम्मान्य हमारे मीडिया प्रभारी मां भद्रकाली जिला मानस संघ के भाई लोकेंद्र और बहन कल्याणी सेन, अच्छा हमारे लोकेंद्र भाई का सम्मान किया जा रहा है। और हमारे गजेंद्र भाई को क्या कहूं मैं, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। बहुत कम समय में जैसे ही खरसिटी की कार्यक्रम पोस्टपोन हुआ, तुरंत लोलेसरा वालों ने दिखा दिया कि किस तरह से इनके संगठन में ताकत है, कि किस तरह से ग्राम लोलेसरा में सुमति है। साउंड वाले भैया से निवेदन करना चाहूंगा हमारी बहनों की माइक तत्काल स्टार्ट की जाए और फिर जोरदार ताली बजाएंगे हमारे लोकेंद्र भाई के लिए, गजेंद्र भाई के लिए बहुत बहुत आभार। इन्हीं भावों के साथ आइए चले हमारी बहनों की ओर और कुछ न कहते हुए समस्त लोलेसरा वासियों को मैं हृदय से प्रणाम करना चाहूंगा। मां भद्रकाली जिला मानस संघ के समस्त पदाधिकारियों की ओर से समस्त लोलेसरा के सम्मानित मातृशक्ति को, हमारी प्यारी प्यारी बहनों को मैं हृदय से प्रणाम करना चाहूंगा। समस्त पिता तुल्य बुजुर्ग गणों को प्रणाम करना चाहूंगा जो इतने बड़े आयोजन को आपने
बहुत ही आसान कर दिया। निश्चित ही जितनी प्रशंसा की जाए, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, लोलेसरा वासियों का जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। चाहे भोजनालय में व्यवस्था देने वाले चीज हो, चाहे मंच की व्यवस्था हो, चाहे साउंड की व्यवस्था हो, और जिस तरह से आप सबने गरिमा दिखाई है, मर्यादा दिखाई है समस्त लोलेसरा वासियों ने, तो समस्त मातृशक्ति को, बहनों को मैं आभार व्यक्त। हाँ हाँ, हमारे माँ भद्रकाली जिला मानस संघ की ओर से हमारे गजेंद्र भाई का सम्मान होना है, तो माँ भद्रकाली जिला मानस संघ के समस्त पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा, आप मंच के अग्रभाग में आकर के माल्यार्पण करके और भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चित्र को उनको सम्मान से भेंट करके, निश्चित ही ये जो साउंड देख रहे हैं, ये जो व्यवस्था देख रहे हैं, मंच की गरिमा देख रहे हैं, ये हमारे गजेंद्र भाई की समर्पण है। और मैं कहना चाहूंगा, आप हमारे दिल में बसते हो, इसलिए आप बीच में अभी जाने वाले थे तो हमने कहा आप हमारे दिल की धड़कन हो। तो मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से दिल की धड़कन जैसे ही बंद हो जाती है, शरीर की चेतना समाप्त हो जाती है, तो गजेंद्र भाई हमारे माँ भद्रकाली जिला मानस संघ की चेतना है, और निश्चित ही आपका सहयोग और आशीर्वाद निरंतर हम सबको मिलता रहेगा। इन्हीं भावों के साथ आइए चलें। यदि हमारी बहनों की साउंड सिस्टम और म्यूजिक सिस्टम तैयार हो गई हो तो यह मंच हम आपको सौंपेंगे। ग्राम पंचायत उप सरपंच हुकुम, रिया और अंजलि, हमारे तीनों कुमारी, तीनों बेटियां आएंगी और रागनी बेटियां, और हमारे उप सरपंच महोदय जी का भी सम्मान होना है, भाई नरेंद्र वर्मा जी का। माँ भद्रकाली जिला मानस संघ की ओर से उनका सम्मान किया जा रहा है, तो यथाशीघ्र हमारे परम सम्मानीय उप सरपंच महोदय जी मंच के समीप आएंगे और आपको यह सम्मान दिया जा रहा है। निश्चित ही हम सब गौरवशाली क्षण है। तो चलिए बहन, यदि आपकी तैयारी हो गई हो तो आपका समय हम जाया नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी मातृशक्ति इतनी संख्या में बैठी हुई है। तो हमारी बहनों का स्वागत हो रहा है, हमारे नरेंद्र भैया का स्वागत हो रहा है। इन बेटियों को देख लो भैया, ये संस्कार का बीजारोपण कर रही थी, इतनी मुस्कुरा के फूल का गुच्छा जो है लोगों के सिर पर डाल रही थी, तिलक लगा रही थी, जितनी भी मातृशक्ति आ रही थी, मैं देख करके बेटियों को गर्वित महसूस करता हूँ, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। अद्भुत पल है, लोलेसरा की यह पावन धरा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। और निश्चित है मैं कह दूं, ये प्रेम का संगम हो रहा है, भातृत्व का प्रेम यह संचारित हो रहा है, ऐसा यह पावन दिव्य लोलेसरा। निश्चित ही यह कुंभ सा वातावरण रहा। 3 दिन तक आप सबने कथा रूपी अमृत में स्नान किया, गंगा की सरिता बही, और आप सबने जिस प्रकार से प्रेम और उत्साह दिखाया, निश्चित ही हम सबको गौरवशाली करने वाला पल था। आइए चलते हैं। जिस तरह से मानस मंडली का नाम ही है ममता, परम सम्मानीय राजकुमार निषाद जी, परम सम्मानित धनेश वर्मा, सालिक राम भैया, आप सब आएंगे, आपको मंच के द्वारा सम्मानित होना है, तो आप यथाशीघ्र अपनी कदम बढ़ाएंगे। हमारी तीनों बेटियों के द्वारा अतिथियों का सम्मान होना है, तो आप सब ध्यान रखेंगे और ज्यादा समय ना जाया करते हुए भैया माइक सेट करेंगे बेटियों का। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, लोलेसरा वालों, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना,
कभी अलविदा ना कहना। परम सम्माननीय बिहारी भैया, बिहारी यदु ना, बिहारी यदु भैया जी कहाँ हैं? चलिए आइए, आपका भी सम्मान होना है। और बता रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि वो प्रतिनिधि हैं, तो हमारे बिहारी भैया का जोरदार सम्मान के साथ बहुत ही नेक भाव से हमारे अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। अरे क्या बात है भैया। चलिए भाई, मेरा ही सम्मान मेरे भाई के द्वारा किया जा रहा है। फोटो लीजिए भैया, सुपर फोटो चाहिए। हाँ यारा तेरी यारी पे। हाँ जय श्री राम, जय श्री राम, आने जय को श्री गीत राम। गाऊं तोर भाई। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ऐसा मेरा मित्र, ऐसा मेरा भाई देवलाल सिन्हा। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, मैं ऐसे अध्यक्ष को पाकर गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मोर ससुराल के मन तक तरस थे, एको रात राहत नहीं की, लेकिन एकर लिए मैं रात का 1 रात का 10 रात जाग दूँ। ऐसे मोर देवलाल सिन्हा। बहुत बहुत आभार। जितनी प्रशंसा की जाए मेरे लोले सरा वालों का उतना कम है। और माँ भद्रकाली जिला मानस संघ के समस्त सदस्यों की ओर से समस्त ग्रामवासी लोले सरा के पावन चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार से यदि कुछ भी त्रुटि हो तो सादर सादर हाथ जोड़ करके क्षमा करेंगे। चलिए समय ज्यादा न करते हुए बहन लोग एकदम गोर्रा टाइप के देखत दाई। हाँ भैया, हाँ हमारे त्रिलोक यूट्यूबर भाई का भी सम्मान होना है और बिहारी भैया का सम्मान होना है माँ भद्रकाली जिला मानस संघ की ओर से। इसलिए आइए, समय को जाया न करते हुए सीधा चलते हैं मंच की ओर हमारी प्यारी बहनों को। और समय का कोई बंधन नहीं है, जब तक लोले सरा वाले चाहेंगे तब तक आपका मंच है। इन्हीं भावों के साथ चलिए, मैं सीधा बत्ती जला ही देता हूँ। चलिए समय की चलिए बहन, माइक हो गया सेट, स्टार्ट हो गया हो तो सीधा ही स्टार्ट करिए। चलिए जोरदार ताली बजा करके हमारी बहनों का स्वागत करेंगे। सियापति रामचंद्र की जय श्री राम। चलिए जय श्री राम, 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 जय श्री राम। श्री राधे, 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 श्री राधे। हेलो हेलो, लखन सिया रामचंद्र की जय। मैं अब अगली स्वागत के कड़ी में हमारे माँ भद्रकाली जिला महासंघ के युवा अध्यक्ष भाई ऊर्जावान अध्यक्ष श्री देवलाल सिन्हा जी का स्वागत करना चाहते हैं। पूरी टीम देवलाल भैया जी से निवेदन की आप सामने आएंगे। और एक चीज और बता दूं, आपको ध्यान रखेंगे, प्रश्न नेक्स्ट ईयर पूछेंगे। देवलाल भैया को ना बड़े प्यार से हम लोग अर्पण बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ध्यान देंगे, ग्रुप सत्संग सेवा समिति के सभी सदस्य आएंगे भैया के स्वागत में। तेजा, ओम, आप लोग सभी लोग जाएंगे। भावराम भैया का स्वागत करेंगे, क्योंकि भैया का ही आशीर्वाद था जो एक कार्यक्रम यहाँ पे हुआ। भैया का ही सपोर्ट था पूरा जो कार्यक्रम हुआ उसमें।
जय श्री राम। और अंतिम में हमारे 3 ऐसे शख्सियत है, इसको स्वागत करना चाहते हैं। थोड़ा जल्दी करेंगे, ध्यान देंगे। पूनम टेंट हाउस झाल, पूनम टेंट हाउस झाल। दूसरे क्रम में है वर्मा फ्लावर एवं फायर डेकोरेशन लोलेसरा दुर्गेश वर्मा, वर्मा लाइट लोलेसरा रविंद्र वर्मा लोलेसरा, जिसके सहयोग से ये तीनों का निःशुल्क सहयोग रहता है यहाँ पे कार्यक्रम में मंच को सजाने में। पूनम भैया भी झाल से जो टेंट वाले हैं लगभग नहीं के बराबर शुल्क लेते भी है यहाँ। इस पंडाल जो लगा है ना, आप देख रहे हो लगभग लाखों का पंडाल है, लेकिन वो भैया ऐसा शुल्क लेते हैं कि हम लोग का सहयोग ही करते हैं। और जो लाइट लगा हुआ है रविंद्र वर्मा मेरा भाई छोटा चाचा का लड़का है, वो भी निःशुल्क लाइट लगाते हैं। साथ ही साथ वर्मा फ्लावर दुर्गेश वर्मा, वो पूरा फ्लावर का काम के डेकोरेशन काम के वो भी पूरा निःशुल्क करते हैं। तो इन लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां। और मैं चाहता हूँ कि मंच के सामने आप आएंगे, आपका स्वागत होना है। एक बार जोरदार तालियां तीनों के लिए। और इसके बाद मैं ममता बालिका मास परिवार को सादर मंच समर्पित करता हूँ। रात भर चल जी।